इधर बना चलो ला मोबाइल 10-15 खोलते गो हैं। दिक्कत था। ऐसे दिक्कत बुझ रहता गए है। तो आप बोले खाली होगा वो हायर लेवल छोड़ दी। ऑप्टिकल अलगे आइसोमेरिज्म। अलगे सूत्र का उपयोग किया हो। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशीय समावयवता। हम लोग जितना तैयारी करबो नहीं करते पढ़ने, जितना तो लोग प्यारे पढ़े 5-6 दिन ऐसे, मतलब 7 दिन पढ़ाए थे। आया 300 टका दिए थे, वो सर लिए थे, बोले 300 दे देना ऐसे, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट 4 को बता दिए थे, बस हो गया। काम दिया था सर? हैं? काम दिया था। अब यादो नहीं है, पूछा था कि नहीं पूछा था। कहाँ पढ़ाए थे? 20-20, 25-25 मिनट, बस इतने ही। और वो 7-8 दिन मात्र, 350 रुपया दिए थे, उतने ही बोले थे देने के लिए। दे देना, हो गया। ऐसे एगो दिन खेप रहे थे। निकल गया। हाँ, 20-25 को लड़का था। अच्छा समझ में आ गया ना। तैयारी भी नहीं किए थे स्पेशल, इसका तो पढ़वे नहीं कर रहे थे हम, तो BCC का तैयारी कर रहे थे, और उसका पढ़ने की तैयारी नहीं था। ये तो वैसे दिए निकल गया। ऑप्टिकल तैयारी था उस लेवल का, तो निकल गया। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशीय समावयवता। मैट्रिक के बाद भर भी नहीं थी, नहीं तो मैट्रिक से निकल जाता, उसको पता ही नहीं था कि पॉलिटेक्निक क्या होता है। इंटर पास करेंगे तब पता चला। मतलब 11th में पता चल गया, तब 12th में 11th पास, 11 मतलब कह सकते हो गया। 12th में चल घुस गए 3-4 महीना, तब पॉलिटेक्निक कुछ वो करता है। और तब भरे थे 5 मिनट एग्जाम हो, उस एग्जाम में नहीं देने जाते फर्स्ट वाला। तब ना सर आज इंटर के बाद किए 11th पढ़ा देते हैं पूरा पकड़ के। हाँ, सब चलो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होती है? प्रकाशीय समावयवता। लाओ ना जी, कुछ पढ़ा देते हैं तुम लोग को ज्यादा। देखो इसमें उसमें कुछ अंतर है, अभी जो इससे पहले पढ़े ना, इसमें अंतर लिखा देते हैं। इसमें अंतर क्या है? समावयवता प्रकाशीय है। समावयवता, वमावयवता, हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद आज हो सकता है खत्म हो जाए। क्या पढ़ोगे? इसके बाद सर पॉलिटेक्निक का मैथ शुरू कर दीजिए। काहे? हाँ, पॉलिटेक्निक इम्पोर्टेंट बेसी है। मैथ स्टार्ट कर दीजिए। मैथ और मैथ और जो चल रहा है 12th का, अधिक का 11th की बात, पॉलिटेक्निक का सर। पॉलिटेक्निक का ठीक है। तो वे स्टीरियोआइसोमर्स। कैसे, आपका क्या मन है? तू जो कहेगा उसी में, हमको क्या दिक्कत है, हमको तो कोनो पढ़ाना ही है। आपका जो मन है। वे स्टीरियोआइसोमर्स जिसमें एसाइमेट्रिक कार्बन उपस्थित होते हैं। एसाइमेट्रिक कार्बन, वे स्टीरियोआइसोमर्स जिसमें एसाइमेट्रिक कार्बन उपस्थित होता है। वे एसाइमेट्रिक आइसोमर्स जिसमें एसाइमेट्रिक कार्बन उपस्थित होता है और यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, एक तरह विशेष प्रकार का लाइट होता है, प्लेन पोलराइज्ड, जो प्लेन में लाइट रहेगा उसको घड़ी की दिशा में, यहाँ नहीं दिया, थोड़ा सा दिया पढ़ने के लिए इस पार्ट के बारे में। जैसे कि और पार्ट के बारे में पढ़े ना, इधर नहीं पढ़ना है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दिया है, इंट्रोडक्शन पार्ट। आगे क्लास में पढ़ोगे। जैसे आइसोमेरिज्म पढ़ा था थोड़ा सा मैट्रिक में, तो यहाँ उसका टाइप पढ़ा ना, और इसके ये टाइप है, ये वहाँ जाके बहुत बड़े टॉपिक बन जाते हैं, ये काफ़ी लंबे टॉपिक है। हाँ बहुत। 12th में तो नहीं मिलेगा, ऑनर्स में मिलेगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में 12th में साथ है पढ़ने के लिए, 12th में नहीं होगा पढ़ने के लिए, 12th में नहीं है। जैसे नमा का पर्ची उसमें मिलता है तो थोड़े मिलेगा। 11th का पढ़ाई सब चीज़ थोड़े मिलेगा 12th में, वो ऑनर्स में जाके मिलता है ना, उल्टा बंद होता है यहाँ पर। नहीं समझ में आया? तो 9th 11th 10th 12th। हाँ 10th 12th 8 मिलेगा समझ में आ गया ना। तो उल्टा भांज यहाँ अभी पढ़ रहा है, तो ऑनर्स में जाके जाओगे तो खूब कम देगा, कंपटीशन में कम देगा। जैसे समझ में आ गया ना, वही टॉपिक ये भांजिए। वे स्टीरियो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। वे स्टीरियो आइसोमर जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन उपस्थित होती है और यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में, अंकित तो कहता है भोज खाने, तब घड़ी के, अच्छा
हमको लगा एब्सेंट उब्सेंट कोई रहेगा, तो भर जाएगा होगा, तो सुबह ही इसलिए जाग गए, हम भी सोचा खींचेंगे टाइमली। भर दिन वाला बात थोड़ी है, हैं भर दिन वाला बात थोड़ी है। तो गए भोज खा के आए। बेसी या देर तक घड़ी नहीं की विपरीत दिशा 12 बजे तक देखे इसको। विपरीत अपन लोग वहाँ पर था। तब विपरीत दिशा में 12 बजे तक घुमाता है, राहुलो था, शिवम था। विपरीत दिशा में घुमाता है देखे होंगे, कोई और होगा हम सब। उसे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइसो प्रकार फोर का है। आइसोमेरिज्म खूब कहते तो हैं। सरदारों में है। लेट करता ना आज, तो हम पूरा एकदम एक के दिन में फॉर्म सब में- सिलेंडर हो गया। हम तो आज फॉरम में था, तो हम पकड़ के इसलिए से देखना ना, सवेरा आज उठ गए थे, 1 बजे 1:15 बजे सोए, फिर भी कि आज सवेरे उठना है। तो फिर आज सब बराती गया होगा, भोज खाया होगा, लेट से आएगा तब शिकार, लेकिन तुम लोग टाइमली पहुंच गया। नहीं देखो यहाँ एसिमेट्रिक कार्बन वर्ड हुआ ना, इसको पढ़ लेते हैं। एसिमेट्रिक कार्बन क्या होती है पहले, तब वो समझ में आएगा। एसिमेट्रिक कार्बन, METRIC, एसिमेट्रिक कार्बन, जिसे हम लोग कैरल कार्बन भी कहते हैं, CHIRAL, कैरल कार्बन। और इसके बारे में पढ़ेंगे तब डेफिनेशन समझ क्या हुआ। हो गया। ये अभी थोड़े बुझेगा, ये इसमें वर्ड यूज हुआ है, वो समझेगा वर्ड, तब नहीं समझ में आएगा। इसमें फिर बैगर मारेंगे। इसमें एसिमेट्रिक कार्बन लिखा है ना, इसको समझाते हैं। ये घड़ी की दिशा तो बुझबे करता है, विपरीत दिशा में इस एसिमेट्रिक कहेंगे तो समझ में नहीं करता है। सुनो, जब इसको बिना लिखे नहीं दिक्कत हो जाएगा। जब किसी कार्बन के चारों ओर, जब किसी कार्बन के चारों ओर बॉन्ड अलग अलग, जब किसी कार्बन के चारों ओर बॉन्ड अलग अलग ग्रुप से जुड़ा होता है, बॉन्ड अलग अलग ग्रुप से जुड़ा होता है, तो उसे एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं, उसे एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। क्या कहा, जब किसी कार्बन के चारों ओर, जैसे ये कार्बन देखो है, इसके तरफ मान लो B जुड़ल है, इसके तरफ Y जुड़ल है, इसके तरफ A जुड़ल है, इसके तरफ X जुड़ल है। क्या कहा, एसिमेट्रिक कार्बन किसे कहते हैं, या कैरल कार्बन किसे कहते हैं। जब किसी कार्बन के चारों ओर, जैसे ये कार्बन है, इसके चारों ओर देखो, जब किसी कार्बन के चारों बॉन्ड, मतलब ये बॉन्ड अलग अलग ग्रुप से जुड़ा होता है, A अलग ग्रुप है, B अलग ग्रुप है, X अलग ग्रुप है, Y अलग ग्रुप है, तब ऐसे कार्बन को एसिमेट्रिक कार्बन कहा जाता है। समझ में आ गया। जब एसिमेट्रिक कार्बन समझा, कार्बन का जो चारों बॉन्ड है ना, एक ग्रुप, जैसे इससे पहले हम लोग एक ही ग्रुप देखे थे ना, OH तो OH जो देखे थे वही देखे थे। यहाँ ना, यहाँ सब अलग अलग ग्रुप उपस्थित रहेगा, तब उसी एसिमेट्रिक कार्बन कैरल कार्बन कहा जाता है। चिराल कोई व्यक्ति चिराल भी कहते हैं इसको। अब समझो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होती है। जैसे ऑप्टिकल प्रकाशीय समझौता, नाम में प्रकाश यानी कि किससे रिलेटेड होंगे, ये प्रकाश से रिलेटेड है। ये कंपाउंड ही सब है, जैसे प्रिज्म देखा है कंपाउंड, ये सब तो कंपाउंड हम लोग पढ़ रहे हैं, नेचर में पाए जाते हैं। इसका क्या काम है, वे स्टीरियो आइसोमर्स, उसी का पार्ट है ये, जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन उपस्थित होता है, यानी कि वैसा स्टीरियो आइसोमर्स जिसमें क्या रहेगा उपस्थित, एसिमेट्रिक कार्बन, मतलब इस प्रकार कार्बन उपस्थित रहेगा। और यह प्लेन पोलराइज लाइट को, ये क्या होता है आगे देखेंगे, उस प्लेन पोलराइज लाइट को, जो क्या होती है अभी देखेंगे, उस प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेगा, ये या तो एंटी क्लॉकवाइज में या तो क्लॉकवाइज दिशा में क्या करेगा, घुमा देगा। उससे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। समझ में आ गया ना। अब देखते हैं प्लेन पोलराइज क्या होती है, फिर इसको एक बार बताएंगे। अब देखो, जैसे एक लाइट, जब मान लो एक बिंदु पर लाइट यहाँ बढ़ रहा है, ये बिंदु पर, तो लाइट ऐसे करते रहता है हमेशा, जिम इस प्रकार से, कुछ समझ में रहे हो ना, इस प्रकार लाइट करेगा। तो मान लेते हैं कि वही ये लाइट है, एक ठो है, मान लो इस प्रकार से है ना, ये लाइट है, और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग लाइट है, तो तुमको पता होगा लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसके तरफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड सब रहती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पता है क्या होती है, जो विद्युत क्षेत्र उसमें कैसे दोनों साथ साथ लेकर चलती है, उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यही होती है ना। बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, तुमको पक्का याद नहीं होगा। विद्युत चुंबकीय तरंग, हाँ, विद्युत चुंबकीय तरंग सर, लाइट प्रकार के। हाँ, तो होता क्या विद्युत चुम्बकीय तरंग, तो बुझे है, लेकिन होता क्या है, क्या विद्युत चुम्बकीय तरंग बताए तो होंगे हम पक्का। बताए तो थे। हाँ बोलो, याद तो भी होगा तुमको।
बोल नहीं रहा था अलग बात है, राहुल सुन लेता, आप बोलो। सुन लेना। हाँ, वैसा तरंग जो मतलब सभी जगहों पर मतलब सभी जगहों पर कर सकता है, मेन बात बताओ गमन ना, कर सकता मेन बात, पॉइंट वाला बात, वो तो सबको पता है कि लाइट है तो वैक्यूम में गमन करता है। वो राहुल लोग पता होगा, राहुल को जो ने पता ही पता था ना पॉइंट, जो ने पता वो पॉइंट को हो शिवम है। बताएगा। सर विद्युत से हैं विद्युत, क्या विद्युत? मतलब जाओ कभी फिर से पढ़ो, याद नहीं है तुमको, रिवीजन नहीं मारा है। रिवीजन। इको क्या होता है? इको इको सर आवाज मतलब ध्वनि को ध्वनि के परावर्तन एक जब होता है, इको सुनने के लिए मिनिमम लेंथ कितना चाहिए? मिनिमम सर मिनिमम चाहिए 10 1 मीटर चाहिए। 0. मैक्सिमम? हाँ मैक्सिमम अनंत। मतलब हिमालय पर्वत वहाँ हम बोलते हैं, यहाँ से इको दे देगा सुना हमको, तो फिर अंत 10 मीटर। अंतकरी मार रहा है तुमको, खुद पता होगा मत मारो, ईमानदारी से बोल, अंतकरी दे रहा है ना, मतलब याद थोड़ा अंतकरी मार रहा है ना अभी तुम। जो हो कि सीधा कहो ना, उसको नहीं पता है अंतकरी, तुम उसको पता है अंतकरी फेंक रहा है, देख रहे हो ना, तो डायरेक्ट फेंक रहा है। तो सोचो वो जब पकड़ रहा है तो हम काहे नहीं पकड़ लेंगे, जब हमको पता है तो फेंक रहे हो। फुर्सत ही नहीं मिलता है, मिलता है फुर्सत? फुर्सत मिलता है? नहीं मिलता है फुर्सत, तब 3 घंटा पढ़ा। वो छोड़ो ना, कुछ करते हैं उससे क्या दिक्कत है, होमवर्क पूरा होना चाहिए, कोई दिक्कत? चलो, अरे अभी बहुत तैयारी, जितना तुम लोग नोट दे दिए ना बहुत है, मैक्सिमम है वो, समझो आप स्ट्रीम है। कल से 2 घंटा पढ़ाएंगे मैथ सुबह में, आज शाम में चलेगा फिजिक्स, फिजिक्स खत्म है, उसे 3-4 दिन में हो जाएगा, धीरे धीरे चलेंगे। और 2 घंटा मैथ पकड़ कर 5 दिन हम टेन देते हैं सिलेबस नंबर देख करके, कोई दिक्कत? एक दिन लाभ हानि है ना, एक दिन लाभ हानि, एक दिन चक्रवृद्धि ब्याज, एक दिन क्या पढ़ेगा, अनुपात समानुपात उम्र संबंधी। आज कल से हम लोग, कल से ही आज चैप्टर खत्म कर, कल से हम लोग, हाँ अंकित कहा है, इसीलिए हम कुछ सोचते नहीं है, हम एट ए टाइम सोचते हैं और तुरंत शुरू ही कर, बिना सोचे शुरू करते हैं, कोई सतत सोची वाला बात नहीं, निर्णय लो और तुरंत शुरू करो, तुरंत एट ए टाइम। तो ये अनपोलराइज लाइट है, समझ में आ गया ना। और जैसे कि तूने देखा था ना, अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, रिले का प्रकीर्णन नियम किसे कहते हैं? रिले का ये तो प्रकीर्णन पक्का तुमको भी याद होगा। S बराबर 1/λ का स्क्वायर, अति पावर 4 मैट्रिक वाला है तो याद है करेगा, इंटर वाला भूल गया है ना, है इंटर वाला सर याद मतलब रिवीजन नहीं करते, रिवीजन नहीं करते हैं, इसलिए पॉलिटेक्निक में रहते हैं। तो ये हो तो पॉलिटेक्निक वाला अभी जितना बात पूछे तुम, इंटर वाला कहाँ पूछे कुछ हो, इंटर वाला पूछेंगे तुमसे ऐसे हम पूछेंगे, और भी परिभाषा पता नहीं, याद इंटर वाला कहाँ याद होगा, उसमें तो कंसेप्ट भरे पड़े पकड़ के ठासल कंसेप्ट। इंटर वाला तो नहीं है। फिजिक्स इतना आसान है, नहीं पूछा था यार फिजिक्स में क्या हाल हुआ था, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दम तोड़ रहा था सब, 15 मिनट में हालत खराब। समझ रहे हो ना फिजिक्स में, क्योंकि उसमें बहुत कुछ ऐसे बताते हैं कि तुमको पढ़ने में जल्दी पड़ता है, क्योंकि मैथ तो पढ़ नहीं आया है दिक्कत यहाँ है, वहाँ एप्लीकेशन है सब चीज़ का, फिजिक्स में मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन कहा जाता है फिजिक्स को, फिजिक्स वही बुझ पाए जिसको मैथमेटिक्स अच्छे तरीके से आते हैं, और इंटीग्रेशन फिर है नहीं आज पकड़ के पता नहीं सिलेबस वाला वही भर दिया, फिर फिजिक्स इंटीग्रेशन करना पड़ता है, भर फिजिक्स। हाँ तो तब एक्टर वेक्टर देना चाहिए, लेकिन 12th में कुछ इस प्रकार से देना चाहिए सिलेबस उसको, समझता होगा है दिक्कत होता है ना, भारी लगता है फिजिक्स पढ़ने में, तब भारी लगता है फिजिक्स, इसी कारण से ना। तो पहले इंटीग्रेशन पढ़ाते हैं बहुत सारा टीचर, जेके जे भी और भी वाले पढ़ाते हैं इंटीग्रेशन, तब चलते हैं उसके बाद उस प्रकार से। मैथ पढ़ाना ही पड़ता है, बहुत जगह जाओगे ना फिजिक्स में तो पहले वो 1 महीना मैथ ही पढ़ाता है, तो सिलेबस वाला देना चाहिए, डिजाइन सिलेबस वाला जो किए हैं तो उसको मैथ कुछ दे देना चाहिए 11th में, तब मतलब करना चाहिए। चलो ठीक है, जैसे नहीं देखते हो प्रिज्म से पहले लाइट गुजारते हो, तो लाइट वो भी पहले पहले लाइट होती है, मतलब बहुत दिशा में भागती है ना, और जब लाइट प्रिज्म से क्या करते हो गुजारते हो, लाइट एक सीध में नहीं हो जाती है, खरा लाइट नहीं हो जाता है कुछ, उसी प्रकार से अनपोलराइज्ड लाइट है। इसको क्या करेंगे, निकोल प्रिज्म से गुजारेंगे, NiCOL प्रिज्म से क्या करेंगे, इसको हम लोग पास करवाएंगे। जब इससे प्रिज्म से पास करवाओगे ना तो ये पोलराइड ऐसे लाइट हो जाती है, मतलब ऐसे लाइट हो जाती है, पोलराइज लाइट धीरे धीरे ऐसे लाइट हो जाती है, इसको कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं पोलराइज लाइट। मतलब एक दिशा में लाइट हो गया, नहीं देखते हो ऐसे था पहले, अब खड़ा कर दिया प्रिज्म से गुजरने के बाद, RI ये हो गया पोलराइज्ड लाइट हो गया। ग्रुप में भेजेंगे किसका भेज देंगे, उसी में कंबाइन करके डाल देंगे। हाँ फोटो
ये फोटो जो जब फोटो जितना दिन से पढ़ाए ना ठीक अथी ले ले अच्छा वे स्टीरियो आइसोमर्स, हमको लगा प्रिज्म जनरे करता है, निकल प्रिज्म कहेंगे तो समझ जाएगा, इसीलिए वे स्टीरियो आइसोमर। जाओ ना फोटो वाला तो लगा है ना, और बाद में पता चलेगा ना, फोटो फोटो करता है ना तुम। क्या फोटो अभी तक, क्या फोटो देखा है अभी तक? हाँ फोटो देखता है। वे स्टीरियो आइसोमर्स जो पढ़े थे, जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन उपस्थित होता है, इस प्रकार कार्बन उपस्थित रहेगा, और यह ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है इसी को घुमा देगा। ये आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड होते हैं, इसी को क्या करेंगे, ऐसे कंपाउंड हो, इस पर सब कंपाउंड है ना, ये ऐसे कंपाउंड होते हैं, कोई घुमा देगा क्लॉकवाइज में, कोई घुमा देगा एंटी क्लॉकवाइज में, तब उससे हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स कहेंगे। समझ में आ गया ना, ये पूरा परिभाषा है इसका, ऑप्टिकल आइसोमर्स का। अब इसके बारे में पढ़ते हैं और कि ऑप्टिकल आइसोमर्स फिर कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कैसे, कौन घुमाता है क्लॉकवाइज में, कौन घुमाता है एंटी क्लॉकवाइज में, किस प्रकार से घूमते हैं। तो बहुत ईजी है घूमने के लिए, आसान टॉपिक है ये। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग इसका देखो क्या है, आज खत्म हो जाएंगे टॉपिक्स तुम्हारा, कंप्लीट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब डेक्स्ट्रियो कंपाउंड, ये 12वां चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट कर लिया। इसमें है कहाँ ज़्यादा, एक दिन में कल देखे 8 पेज खींचा गया था, हमको तो विश्वास नहीं हुआ 8 पेज किसी पढ़ा दिए। डेक्स्ट्रियो कंपाउंड 20-22 पेज तो हो गया है। डेक्स्ट्रियो कंपाउंड को, डेक्स्ट्रियो डी शुरू होता है ना, इसे प्रेम से डी कंपाउंड भी कहते हैं। डी कंपाउंड बोलेंगे। तो ये सब किसका पार्ट है, सब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट है। तो कैसा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ऐसा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ना, ऐसा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन नहीं लिखा गया है, नहीं लिखा गया, ठीक है, यहाँ पर प्लेन लिखना चाहिए हमको, कोई बात नहीं है। तो यही है पोलराइज्ड लाइट, इसी को कहते हो प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो पीपीएल को, समझ आएगा ना, क्या हुआ तो किस सोच डूबे हो, जवाब नहीं दे इसीलिए, जवाब नहीं तो 2 क्वेश्चन फेंके टेंशन डाल देंगे तुमको, कोई दिक्कत है, बोलो ना। मैट्रिक वाला तो याद होगा, इंटर वाला दिन होगा, इंटर वाला चैप्टर, इंटर में कौन कौन चैप्टर पढ़ाए थे अभी तक? सरफेस टेंशन पढ़ाए, वो वेव पढ़ाए थे, तरंग, हीट और हीट था। हीट में तो नहीं याद होगा कुछ, हीट में भी तो। अच्छा बताओ तो, डिग्री सेल्सियस केल्विन फ़ारेनहाइट में संबंध बताओ तो। बता सर, हाँ, सी/100 बता। बराबर के अथी केल्विन बोले हैं ना, K-273/100 बटा 100। हाँ, मतलब 100 कट गया तो फिर सी बराबर फिर से बोलो एक बार शुरू से, ठीक से, अस्थिर। डिग्री सेल्सियस केल्विन में पूछे हैं, डिग्री सेल्सियस केल्विन और फ़ारेनहाइट में संबंध तीनों में C/100 बराबर F-32/180 बराबर K-273/100। ठीक कहा है। तू बोलो तो वैसे, इसी को बोलो तो, पक्का तू नहीं बोल पाएगा, तू वैसे बोल के दिखा दो तो विश्वास मेरा तोड़ देना। देखा, सुन कभी नहीं कहेगा, तू भी तो नहीं है कहेगा, खोद एक बार, लास्ट में हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा। सोचो, सुना फिर भी ने 2 बार बोला अभी, समझ में आ गया ना। तो जब पढ़ाते हैं तो खौफ देने लगता है कि हाँ कम में हो रहा है, और जब उसको कंट्रोल करेगा तब पता चलेगा कम में क्या बड़ा हो गया है, समझ रहे हो ना, बहुते बड़ा भर गया है तुम्हारा भी। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, चलो ठीक है, घड़ी के दिशा में घुमाता है, घड़ी के दिशा में क्या करता है, घुमाता है। ये तो आज शुरू कर देते हैं मैथ को, 10वां वाला मैथ कवर कर खींचना शुरू कर देते हैं। चलो ठीक है, 10वां का खींच लेंगे। 10वां चैप्टर मैथ बचा हुआ नहीं पॉलिटेक्निक में, नहीं पूरा खत्म किए हैं। चलो बहुपद आज पढ़ा देंगे, वो सब तुरंत खत्म हो जाएगा, माध्यमिक अथी सब जो बचा हुआ है, ठीक है। जो प्लेन पोलराइज लाइट को घड़ी के दिशा में क्या करता है, प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेगा, घड़ी की दिशा में घुमाता है, उसे डी कंपाउंड कहते हैं। आज सिग्नेस कर देते हैं, कुछ सोचो क्या होगा, की करेंगे, अंकित का, इसीलिए लोग को फोन कीजिएगा, फोन का है करेंगे, अपने आएगा पढ़ने के लिए। जो पीपीएल को घड़ी की दिशा में क्या एंटी क्लॉकवाइज में क्या करेंगे, घुमा देंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रियो कंपाउंड। कंपाउंड ही होते हैं,
जैसे देखो यही एग्जांपल लेते हैं, वाई सी बी एक्स ए, ये है ना ऐसे, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ना, वहीं पर है। इसको क्या करेगा, ऐसे घुमा देगा घड़ी दिशा में, ऐसे घुमा देगा, रोटेट कर देंगे इसे, तो उसे बोल देंगे टू डेक्टिलो कंपाउंड है, प्रॉपर्टी हो गया इसका। नेक्स्ट पेज लो। ये जो है एसियोमेट्रिक कार्बन को घुमा देगा, ये एसियोमेट्रिक हाँ कार्बन है। हाँ वही है, उसी को घुमा देंगे। इसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कह सकते हो इसे। एंटी क्लॉकवाइज में हाँ। घुमा देंगे तो। वो तो एसिमेट्रिक कार्बन समझा है ना, उसी तरह से बॉन्ड होंगे। तो डिफिनेशन में तो वे स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ऐसे स्टीरियो जिसमें कौन ई उपस्थित रहेगा, इसके बिना थोड़े हो पाएगा। तो इसीलिए उसी को क्या करेगा, ये घुमा देंगे किस दिशा में, घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज में घुमा देता है। यदि इसी पे रखना याद है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घड़ी दिशा में क्या करेंगे, घुमा देंगे। तो जैसे ऐसे घुमाते हैं तो उसे कह देंगे डेक्स्ट्रियो डी कंपाउंड। नेक्स्ट पेज लो। जैसे प्रिंस नहीं पढ़ा कैसे घुमाता है, घड़ी की दिशा सर यानी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा भी कंफ्यूजन होता है। मतलब एंटी क्लॉकवाइज बोले नहीं, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज कहीं बोले थे एंटी क्लॉकवाइज, हम तो घड़ी दिशा में बोल रहे हैं, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कह रहे हैं। जैसे घड़ी सुइया चल रहा है ना अभी, उसी क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज कहते हैं। और वो विपरीत चलेगा तो एंटी क्लॉक, घड़ी दिशा में एंगल बनेगा तो नेगेटिव एंगल, विपरीत चलेगा तो पॉजिटिव एंगल। मैथ में सर्वेइंग में पढ़ोगे उल्टे, घड़ी दिशा में प्लस, उल्टा चलेगा तो माइनस, वहाँ उल्टे क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फिर फोर्थ। ऐसा क्यों, मतलब सगड़े मतलब नियम नहीं रहता सर, ये हाँ चेंज हो जाता है। जाओगे तो ऐसा क्यों वैसा क्यों सीखेगा, ऐसा क्यों वैसा क्यों। नहीं अब ये बता दीजिए। नहीं सब नहीं बता देते, वही तो ऐसा क्यों सबसे पहले यार बना लिया है। हाँ वो बात बता देंगे बाद में, एकदम एडमिशन पहले डिग्री ले लो, बाद में एडमिशन लेना। बाद में एडमिशन पहले सेमेस्टर पढ़ाई देते हैं, पढ़ोगे सेमेस्टर, एग्जाम देकर आ जाना, एग्जाम देकर आ जाना 5 को लेकर। तू लोग 5 भाई तो ग्रुप बन ही जाएगा, क्या दिक्कत है। हाँ सर आराम से। सबका तो निकलबे करेगा कि कोनो कहने वाला बात है, तू करेगा ना, निकल जाएगा तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं कि वो तो सब होता है, निकलेगा तो करेगा, वो कम में चांस है। चलो लेवो कंपाउंड, LEAVO, लेवो कंपाउंड, जिसे हम लोग एल कंपाउंड कहेंगे। तुम लोग को कौन दिमाग में दे दिया पॉलिटेक्निक हैं कौन दिया दिमाग में। देखो वे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बढ़िया तैयारी करता है, पेशी का तो देखो बात हो। वे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ना, जो प्लेन पोलराइज लाइट को, वे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो प्लेन पोलराइज लाइट PPL को वो किसमें घुमाया था, घड़ी के दिशा में। ये की करेगा, घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाएगा। वे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो PPL को घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाता है। विपरीत अब कैसे घुमाता है वो यहाँ तो थोड़ा सा जानकारी है, ऑनर्स में जब मैथ का भी तुम देखेगा तो नहीं है, तो रखता तो उसमें समझ में आ जाता है। नहीं केमिस्ट्री रखता ना उसमें, जैसे 10वां में मैथ पढ़ा, इंटर में देखा कितने डिटेल में था, इसी प्रकार से हमें मिलेंगे। वे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो प्लेन पोलराइज लाइट को घड़ी के विपरीत दिशा में हम लोग को सिर्फ इतना धरना है, घुमाता कैसे है, घुमाता है उसे हम लोग एल कंपाउंड कहते हैं। उसे हम लोग कौन एल दे दो, COM एल कंपाउंड कहते हैं, उसे एल कंपाउंड कहते हैं। जैसे देखो, जैसे देखिए यही A है, C है, Y है, B है और क्या है X है, इस प्रकार से कंपाउंड है ना, बदल सकते हो। अब इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से रोटेट कर देंगे, इस प्रकार से घुमा देंगे घड़ी के दिशा के विपरीत दिशा में। वे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घड़ी के विपरीत दिशा में रोटेट कर देती है, उसे एल कंपाउंड कहेंगे। घड़ी दिशा में विपरीत दिशा बोला, यहाँ घड़ी कौन दिशा बोला है, विपरीत दिशा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इंग्लिश में लिख देते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो आगे, रेशमिक कंपाउंड और ये स्टीरियो SMS खत्म हुआ, तब अब कते पढ़ेगा, वो तो थोड़ा सा पढ़ना भी नहीं था। आगा है बाउंड तोड़ेंगे, इससे पहले बाउंड बनाया था ना, अब बाउंड तोड़ेंगे, बंधन का टूटना। बाउंड कैसे कोवैलेंट बाउंड बनता है, और इसको DL कंपाउंड भी कहते हैं,
कैसे बॉन्ड बनता है वो तो पढ़िए लिया ना, अब कैसे टूटता है वो पढ़िए लो। रश्मि कंपाउंड इसे डीएल इसमें दोनों होगा। वे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इस वे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, जो पीपीएल को घड़ी के दोनों दिशा में घुमाता है, क्लॉक में भी और एंटी क्लॉक में भी। वे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड को घड़ी के दोनों दिशा में, घड़ी के दोनों दिशा में घुमाता है। ओम का जो नियम है वो जो ग्राफ निकलता है उसका स्लोप से क्या निकलता है? कौन चीज सर? स्लोप जो उसका निकालते हैं, ओम का नियम पढ़ा था ना? पढ़ा रहे हैं विद्युत हाँ। स्लोप, स्लोप से हाँ, स्लोप क्या देता है उसे? प्रतिरोध देता। पढ़ लिया था? कब पढ़ा था? कैसे पढ़ लिया थे, मतलब बताए थे थोड़ा हमरा उससे। हमको तो याद नहीं, तुम लोग को बताए थे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन आया होता उससे कांस्टेंट आर निकलता था। बहुत दिमाग चालू है तुम। राहुल तुम्हारे बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता है। कुछ ज्ञान नहीं, ठीक है कहा है, नॉलेज ठीक है तुम्हारा, सटीक नॉलेज है। वे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घड़ी के दोनों दिशा में घुमाता है। समझ में अब क्या पता तुमको कितना में पढ़ाए थे, साल भर हो चुका है, अब उतने याद रहता, सीधा है पढ़ाए थे बढ़िया, इतना याद है। अब क्या दिए थे नहीं जैसे उतने ध्यान रहता है थोड़े, यूट्यूब जाकर देखो पता चल जाएगा। उसे बराबर थोड़ा मोड़ा एक दो पॉइंट बेसी तो बताते हैं। उसे रश्मि कंपाउंड कहते हैं, कंपाउंड कहते। इसका नहीं छोड़े थे कल, कल वाला अथी आज वाला छोड़े थे, कल वाला नहीं अभी नहीं डाले दसवां का नहीं छोड़े। फिजन अब यानी कि ये क्या करेगा, पीपीएल को जो है ना क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों घुमाता है। उसे रश्मि कंपाउंड, कंपाउंड भी अलग अलग प्रकार के ढेरी कंपाउंड है, बहुत सारा कम है। कार्बन का प्रूफ है तो ग्रेफाइट के कुछ और कम, हीरा कुछ और कम, कोक का कुछ और कम, चारकोल के कुछ और कम। कोनो मुंह लगाने में वही कोयला लगाता है, वही कोयला एगो अरबों खरबों बिकते हैं, मिलता नहीं है। तो नेचर है, कंपाउंड है, अलग अलग प्रकार के सबका कम है। तो रश्मि कंपाउंड कैसे कंपाउंड यौगिक होते हैं, सब पदार्थ ही सब हैं। तो ये क्या करेगा, ऑप्टिकल ऐसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं जो प्लेन पोलराइड को घड़ी दिशा में क्या करते हैं, या घड़ी की दिशा दोनों दिशा में घुमा देते हैं, क्लॉक एंटी क्लॉक दोनों में रोटेट कर देंगे, उसे रश्मि कंपाउंड कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग फिजन ऑफ बॉन्ड, बंधन का टूटना। इसे पढ़े थे बंधन का बनना, अब पढ़ेंगे बंधन का टूटना। फिजन ऑफ बॉन्ड, FISSION, फिजन ऑफ बॉन्ड, बंधन का टूटना, बंधन का टूटना। तोरो बंधन, बंधन का टूटना। कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण कब होता है? कोवैलेंट का जब दो अलग परमाणु के बीच बनता है तो कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण कब होता है? कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण तू बोलो। मतलब इलेक्ट्रॉन के बराबर साझेदारी के लिए समान और असमान दोनों परमाणु के बीच बनेगा, उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो सामने पढ़ा था बढ़िया से, दसवां में तो बढ़िया से पढ़ाए थे। 10वें वाला रहता है सब दिन याद, यहाँ 10वां वाला याद सब दिन। इंटर वाला भी भूल गया होगा, इतना नहीं होगा याद, लेकिन 10वां रटा होगा ना जो टॉपिक, और उसके आगे जो पढ़ाए होंगे वो याद होगा, और 10वां में याद होगा, क्योंकि 10वां में लंबा समय मिलता है पढ़ने के लिए। एक बात लोग नहीं बुझता है, समझ रहे हो ना। 12th में मिलता है लंबा समय, लेकिन 10वां का सिलेबस ना 11 12th में काफ़ी अधिक सिलेबस, वहाँ 4 गो मैथ है 2 साल में, वहाँ के मैथ पढ़ते हो। 10वां में जिसको बढ़िया से पढ़ लिया ना अच्छे तरीक़ा से, और वही बन जाता है बेस, लाइफ में कभी दिक्कत नहीं। यानी कि 10वां तक तो अच्छा से पढ़ लो, उस पर तुमको कोई दिक्कत नहीं, कभी दिक्कत नहीं होगा। गाड़ी भागेगा, हो आगे भागेगा गाड़ी, याद भी रहेगा। और यही लोग नहीं समझता है। बंधन का टूटना, फिजन ऑफ बॉन्ड, क्योंकि विद्यार्थी के दिन में डर रहा था कहीं फेल न कर जाए, इस चक्कर में खो पढ़ लेता है, वो सब चीज़ याद कर लेता है। 11th हो, फर्स्ट डिवीजन है, ये तो क्या दिक्कत है, फिर फर्स्ट करिए जाएंगे। 12th में एग्जाम होगा ना, अभी 1.5 साल समय है, इस सोच करके अंठा देता है, कमजोर हो जाता है 12th में। नहीं हो जाता है। अभी कोनो एग्जाम होने वाला, मस्ती करेगा, घूमेगा, बाराती जाएगा, जितना कंसेंट्रेशन 10वां में रहता है उतना 12th तक रह जाए तो बस फायदा। लाता नहीं हो 11th से नहीं होगा, सुतल रहता है, मंत्रों सामान ठा देता, चलो जो मन करना है करो, विद्यार्थी में ठा देता है, इसलिए दिक्कत होता है। 10वां में पढ़ना चाहिए, विद्यार्थी को ठोक करके अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, इन्हें कहना चाहिए इंटर में पढ़ेगा, जितना है पूरा अच्छे से पढ़ाओ,
क्योंकि मौका है विद्यार्थी को पढ़ने का, फिर वो नहीं पढ़ेगा तब। तो कोवैलेंट बॉन्ड का जिसने कहा कि निर्माण वो दो समान या असमान परमाणु में इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। चलो ठीक है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत? किसी अणु का कोवैलेंट बॉन्ड का ब्रेक होना फिजन बॉन्ड कहलाती है। कोई अणु रहेंगे और उसका क्या रहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड रहेंगे। हथौड़ी लेकर उसको क्या करो, तोड़ दो, टूट जाएगा दो भाग में, कैसे टूटेंगे, हथौड़ी मार के देखेंगे हम लोग। तो कोवैलेंट किसी अणु का जो कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा ना, उसी का टूटना फिजन बॉन्ड कहलाता है। समझ में आ गया ना, यानी किसी अणु का कोवैलेंट बॉन्ड, किसी अणु का कोवैलेंट बॉन्ड का ब्रेक होना, किसी अणु का कोवैलेंट बॉन्ड का ब्रेक होना फिजन। राहुल को खुजली होगा, मैथ का नाम सुनेगा तो उसको खुजली होने से क्या होगा, हमारा मन होगा जो हम करेंगे, कोई दिक्कत? किसी अणु का है तो खुजली कारण सबको हाँ, दिक्कत होगा। सबका दिक्कत नहीं दे सकते हैं, नहीं पढ़ना तू जाओ, कोई दिक्कत नहीं है उससे। किसी अणु का कोवैलेंट बॉन्ड का ब्रेक होना फिजन ऑफ बॉन्ड कहलाता है। समझ में आ गया ना, कोई अणु रहेंगे ना, अब किसी अणु के बीच में क्या बने हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बने हैं, और क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, तो उसी को फिजन ऑफ बॉन्ड कहेंगे। फिजन ऑफ बॉन्ड मतलब कोवैलेंट बॉन्ड का ब्रेक होना, सहसंयोजक बंधन का टूटना। और वो इलेक्ट्रॉन की क्या बनती है, साझेदारी से बनती है। कैसे बनती है हम लोग देखते हैं, जैसे देखो ये फिजन बॉन्ड का टूटना दो प्रकार से बॉन्ड टूटता है, एक होता है होमोलैटिक, एक होता है हेटेरोलाइटिक। होमोलैटिक की टूटती देखते हैं, जिसे कहते हो होमोलैटिक फिजन। होमोलैटिक फिजन, सम विखंडन में क्या होता है, होमोलैटिक फिजन में बॉन्ड कैसे टूटते हैं, जब फिजन ऑफ बॉन्ड, जब आओ तो स्मृतिया नहीं छे करते की, स्मृतिया तो छै नहीं, आओ जब फिजन ऑफ बॉन्ड मतलब जब बॉन्ड का टूटना समान रूप से होता है, इक्वल रूप से होता है, समान रूप से होता है ना, जब फिजन ऑफ बॉन्ड समान रूप से होता है तो उसे होमोलैटिक फिजन कहते हैं। जैसे मान लो जैसे ए बी के बीच में बॉन्ड बना है ना, और यहाँ पर होमोलैटिक फिजन हो रहा है, होमोलैटिक फिजन हो रहा है, मतलब कैसे टूटेगा, समान रूप से। अब मान लो ई बॉन्ड बना है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक का था, एक इलेक्ट्रॉन किसका था, अब टूटेगा तो एक कहेगा लो मेरा, यानी कि इससे पहले ऐसे पढ़ा था ना, उल्टा डायरेक्शन को, उसी जिससे पहले पढ़ा था उसको उल्टा दो तो बन जाएगा ई वाला गप। ए बी के होमोलैटिक फिजन होगा, बॉन्ड टूटेगा, ए इलेक्ट्रॉन अपना अलग कर लेगा, बी इलेक्ट्रॉन अपना अलग ले लेगा कपार पर। ऐसे पहले इससे ये बना था ना, अब इससे ऐसे करो, उल्टा गप चलो, बस यही खत्म, कुछ भी नहीं है, समझ में आएगा ना। इसी को होमोलैटिक फिजन, जैसे जैसे साझेदारी, जिसको ये क्लियर है उसको ये भी क्लियर होंगे, जिसको ये नहीं क्लियर उसको ये भी क्लियर नहीं होगा, कोई दिक्कत? देखना सांप ऊपर आता है उसल में, कह जानकारी के लिए कह दिए, बिल उल है मतलब मट्टिक है तो उसमें रहबे करेगा ना। बहुत बार देखते हैं कि उसमें अंदर रहता है, फिर निकल जाता है, फिर चले जाता है, तो उस पर किसी दीवार पीट देख नहीं रखना चाहिए। ईटा का मकान है ना तुम्हारा घर देखती, सावधानी मतलब खतरा से पहले क्या होना चाहिए, सावधान, खतरा होने के बाद नहीं, खतरा से पहले सावधान हो जाओ, सुरक्षा। समझ में आ गया ना, लोग ऐसा करे ये ना भैया गेले, समझ में आ गया ना, क्योंकि देखते हैं बराबर, कभी कभी देखते हैं यहाँ भी पहुँच जाता है, आ जाता है ना। एक दिन देखा था ना कोई, तो कोई गारंटी थोड़े है, वो तो दवाल है, वो मट्टी में है, वो कोनो बिल देके पहुँच जाएगा तुम्हारे यहाँ, काट लगा तब तो राहुल से मिलने मौका भी नहीं मिलेगा हमको, अंकित और शिवम। तो चलो कोनो बात नहीं, सावधानी से पहले हम खतरा से पहले सावधान कर देते हैं। यहाँ भी क्या होंगे, होमोलैटिक था ना, बड़ बुजुर्ग सब कहते हैं कि उल्टी में नहीं खाना चाहिए, दीवार पर अथी दे करके सब नहीं करना चाहिए, ये सब पीछे यही सब कारण होती है। छोटे छोटे जीव मान लो है उल्टी में है, छोटे छोटे जीव सब चलते रहते हैं, कहीं गिरिया गया तो गंदा उंदा रहता है ना जी, ये बात होती है इस कारण से। अब तू कभी बैठबो नहीं करेगा, टेंशन तुमको हो गया अब शर्ट में गंदा लग रहा था, खींचना पड़ता ना, खैर कलर सेम था, कलर मैचिंग हो जाता नहीं चिपक गया। होमोलैटिक FISSION, होमोलैटिक फिजन जब होंगे तो क्लोरीनमा एक इलेक्ट्रॉन अलग कर लेगा अपना, ये भी एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अलग कर लेगा, दोनों कहेगा ला 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 तभी दिए थे ना, अब ले लेगा। समझ में आ गया ना, इसे क्या कहते हो, फिजन बॉन्ड, बॉन्ड का टूटना। ये तो सम विखंडन हो गया, मतलब ईमानदारी पर
अब बेईमानी उतर जाएगा, क्या उतर जाएगा, बेईमानी उतर जाएगा। उसको भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, झपट देगा। आप मान लो लड़ाई होता है ना, और लुटिस हो रहा है, दूसरों का सामान लेके भाग गया, किसी को कम किसी को बेसी। नहीं होता है, लुटिस नहीं होता है ना, वही होगा यहाँ पर भी। 2 नंबर में देखो हेटेरोलाइटिक फिजन, हेटेरोलाइटिक फिजन FISS, जिसे कहते हो विषम विखंडन। लुटिस हो रहा है यहाँ पर, दूसरों का सामान लेकर के भागे करेगा, तब तक में पार करते रहो। स्टेशन कभी किए हो ऐसे? चरवा सब देखता, फिल्म में देखा हुआ करते हुए, हीरो उधर गप करता है, इधर लेके हे करा, गुंडा चला गया, कहेगा अब आओ ना 10 गो हम तो अकेले, हीरो एक हमारे का हवे मुड़ जाता है गुंडा, दांता सब बाहर निकल जाता है। एक फट में कते बार तो उठेगा बैठेगा। हम कहते हैं बॉर्डर पर सबको लगा दो, हटाओ सब सेना सबको। एगो पाकिस्तान बॉर्डर पर लगा देते, ई हीरो को उस हीरो को लगा देते, सब बॉर्डर पर चारों तरफ से। 1 घंटा में बेचारा मरिए जाए। उन लोग को तो दम है ना, उन लोग को गोलियों नहीं देगा, लाठियों नहीं देगा, तो लोग फूको देगा तो पाकिस्तानी सेना मर सकता है ना। उसको कहते हैं इमरान खान को, देखो हमारे यहाँ हीरो में कितना पावर है, कहीं मिस्टेक से लगा दिए तो क्या हाल होगा तुम्हारे देश का, सेना को बता देते नहीं है। आजकल हीरो मारा हवा में नहीं उड़ा तो फिल्म में नहीं है बढ़िया हीरो। हीरो का मारेगा गुंडा, मान लो हीरो कुछ हो गया तो दम नहीं है हीरो में। हीरो आया अब बिना मार के धुंधुना जो दूसरा को खूब पीटता है तो खूब बढ़िया कहेगा, बड़ा बढ़िया फिल्म कहेगा मिथुन फिल्म लगा, मिथुन का फिल्म। चलो ठीक है। जब फ्यूजन ऑफ बॉन्ड, जब फ्यूजन ऑफ बॉन्ड असमान रूप से होता है, ये तो समझा रहे, तुमको बेवकूफ बना रहा है, तूने देखा था, मैंने पढ़ाया था। तो बताओ आंख पर किसी चीज का प्रतिबिंब कितना देर तक बना होता है, कान पर कितना देर तक बना होता है? 10 सेकंड आंख पर, कान पर 1/16। अब सपना में नहीं भूलेगा। अब देखो आंख पर 10 है, तो मैंने बताया था ना कंप्यूटर क्या करता है, कट कर करके है सर गलत वाला कान पे 1/10 बनता है, काहे कि बोले थे ना गोल का। अच्छा बाली से 1/10 कान पे बनता है। देखो आंख में भूलेगा ना, हम बताते हैं, कल को देखा थे ना कादर वाला, वो देखो वो जब देखो बनाता है लगता है 6 है, नहीं लगता है 6 है, एक क्या लगता है ऐसे लगेगा ना 6 है जी, तो 1/16 और कान पर 1/, अरे कान गोल है ना जी, याद रखेगा हो जाएगा। बाली बोले 10 बाली गोल होता है। एक दिन बीच में भी और थी चर्चा फिर हम किए थे, हम बोले थे 1/10 1/10 मारो इसको, गलती कहता है तू, क्या गलती कहा? 1/10 कहाँ होता है? कान में। 1/16। तो कंप्यूटर क्या करता है, उस सब इमेज को 1/16 के अंतर्गत क्या करते हैं, डाल देते हैं। हमको लगता है कि एक के साथ सब काम हो रहा है, 3 घंटा फिल्म होता है, क्या हमको कंटिन्यू फिल्म बनाया है। पहले सभी सोचता होगा, बचपन सोचता होगा कंटिन्यू फिल्म बनाया है, नहीं सोचता होगा कि लगातार बड़ा हीरो यहाँ कभी है कभी वहाँ पहुँच जाता है, बड़ा बेवकूफ बनाता है। जब फ्यूजन ऑफ बॉन्ड असमान रूप से होती है, 3 घंटा में फिल्म बन जाता है, असमान, यहाँ से वर्षों लग जाती है। जब फ्यूजन ऑफ बॉन्ड असमान रूप से होती है तो उसे हेटेरोलाइटिक फ्यूजन कहते हैं, हेटेरोलाइटिक फ्यूजन कहते हैं। अब की बार लास्ट बार है, इतना जल्दी से कवर कर रहे हैं, अब की बार अब से नहीं करेंगे, भविष्य में कभी पढ़ाएंगे। सोचना तो यही, सोचे तो यही है, हटाओ हम लोग खाली नहीं, भविष्य में सोचे कि इतना लंबा नहीं खींचेंगे, मतलब जल्दी शॉर्ट, मतलब जल्दी थीम उन पर नहीं पढ़ाएंगे, बोर्ड पर आराम से साल भर आराम नहीं करेंगे लोग, आराम 4 महीना 5 महीना वही हम जानते हैं। बोर्डों पे आप आइएगा ना तो 6 महीना बोर्ड पे बढ़िया बहुत हो गया। जल्दी पेज लो। सही आपका जो थीम बना पे है ना सर, 6 महीना वाला नहीं हो पाएगा, थीम पे कहिएगा नहीं होगा। तीन पर बोर्ड पर आराम बोर्ड से पे 6 पढ़ाएंगे, महीना। गप के करके। थीम पे बहुत 3 महीना आपका कोई भी सिलेबस चल जाए। चलो लो आराम से दोस्तों, ला दीजिए। अभी तो पॉलिटेक्निक नहीं पढ़ाते, तुम्हारा इंटर खत्म में रहता है ना, सोचो पॉलिटेक्निक में कितने चीज कवर किए हैं, ये नहीं सोचते हो। मैथ पढ़ा दिए ना, हो गया अपना कर बनाते रहो। आज से देते हैं पॉलिटेक्निक का मैथो गर्दा बोल कर दीजिए, अंकित की इच्छा पूरा कर। वीडियो बनेगा। सर हम इस में लॉग खोज रहे थे, मिल गए कौन सी कहीं लॉग नहीं है सर, लॉग नहीं, वो आप अलग से पढ़ा दिए थोड़ा थे। सा कौन सी में लॉग जी? अलेवन में कहीं को आइए लॉग में थोड़ा बढ़ा के सर आप दे दिए। तो हमें तो पॉलिटेक्निक लॉग के कैसे पढ़ा दिए पकड़ के। कालियों दे तुमको अलग। सर कल को ए है बी है और इसके बीच में हेटेरोलाइटिक फ्यूजन होगा। हेटेरोलाइटिक क्या होंगे? जो काम का चीज है नहीं रहता ना बता देते हैं, जो काम का नहीं है भी नहीं तो तब छोड़ देते हैं। अब देखो लुटिस हो रहा था ना, इक्की या झटपट में
ई बी इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया, ध्यान देखे अलग हो गया, हमरा है हमरा है हमरा है नहीं कहता है, नीचा में गिरल था हम लिए। जैसे बेदरा साहब देखो कोई टका कोई कलम गिरा दो, वो बगल देख देख के नीचा में गिरल था, देखा नीचा में गिरल था, तो वही नीचा में मेरा हुआ, वो नीचा में गिरल था। मतलब तू ही बैठल हो पढ़ रहे हो, नीचा हमारा कलम गिर जाता है ना, गोलवा कहेगा मेरा कलम है ये, इतना चालू। तो वही बात लुटीस हो रहा, बॉन्ड टूटा ना, समझ रहे हो ना। बी बहुत चालू, तो उसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, हमरा 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 है, तो अलग हो गया। तो इस पर क्या दिखा देंगे हम लोग, बी माइनस दिखा देंगे, यानी कि एन इलेक्ट्रॉन तक क्या अभी इलेक्ट्रॉन ने क्या किए हैं, क्या दिया, ले लिए हैं उसका इलेक्ट्रॉन। तो असमान विखंडन हुआ, बॉन्ड टूटा तो सही, लेकिन असमान रूप से ईमानदारी पर नहीं रहा। बी का इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा ना इसका, पहले इलेक्ट्रॉन दिखा था यहाँ पर, और 2 इलेक्ट्रॉन दिखाया, ये माइनस दिखा जाए इसीलिए, ताकि लिया उसका है कर्जा है, मतलब इसके ऊपर चोरी किया है इसने, कोई दिक्कत। तो ये कौन विखंडन हो गया, विषम विखंडन, मतलब असमान रूप से बॉन्ड टूटे हैं, समान रूप से बॉन्ड टूटे, ईमानदारी अपने बेमानी पर बेमान कर लिया। जैसे देखो यहाँ पे बेमानी करेगा कैसे, ऐसे ऐसे होता है, नहीं देखते हो बाढ़ जब आता है, कभी देखे हो बार ना देखे हम करने में, बाढ़ जब आता है ना, लोग उधर आता है भागने में, कोई रहता है लुटीस करने में, लूट लेकर घर सुन कर देता है पूरा। वही बात यहाँ है, बेचारा भाग रहा है, बन टूटा, मार लाठी एकदम दिए, तोड़ दिया है, ये मगा खरीद उठा कर लेके चला गया, कुछ समझो ठीक है। यहाँ भी विषम विखंडन होते हैं, तो क्या करेगा, एक क्लोरीन में इसका इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन है, एक्स का एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, क्लोरीन कैसे 4 हाइड्रोजन हाँ। के साथ कर लेगा, ये समझ में आ गया ना, इसका एगो ले लेंगे, तो हाइड्रोजन इसके पास रहबे करेगा, तो इसके पास पहले 4 गो था ना, एक बचरा दिया है, एगो ले लिया तो प्लस दिखा दिए, आ ई एगो है मजे में, दोनों लेकर के इसका इलेक्ट्रॉन एगो, समझ में आ गया ना। इसे क्या कहते हो, विषम विखंडन, हेट्रोलाइटिक फिजन कहते हो। एक होती है फ्री रेडिकल, ये क्या होती है पढ़ते हैं हम लोग, फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक, कितना टाइम हुआ जी, मुक्त मूलक, आज टाइम नहीं भाग रहा है, लॉकडाउन कब खुलेगा, जल्दी खोलो ना, लॉकडाउन भागेंगे खुले तो है, पढ़ाई दीजिए 5 लोग। मुक्त मूलक थक गए हैं पढ़ाते पढ़ाते, उसके बाद हाँ आप सब मुक्त मूलक, होमोलाइटिक फिजन के फलस्वरूप, अभी जो हम इससे पहले वाला पेज होमोलाइटिक फिजन देखा था, होमोलाइटिक, जो ने सोचे यार कितना साथे मोड़ देंगे लाइट, हाँ कित दे यार मोड़ दिया है पूरा, अरे ईमानदार है अंकित। होमोलाइटिक फिजन के फलस्वरूप, बर्तन अंकित में हुआ है सर, बहुत शांति का दान देता 3 है, दिन से होमोलाइटिक फिजन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले, चुप रहा बिन नहीं हाथ हम उन पर प्राप्त होने वाले परमाणु, हल्ला होबे करता है, परमाणु ठीक है, या परमाणु या समूह को फ्री रेडिकल कहते हैं। मुक्त ये जो बॉन्ड टूटेगा ना होमोलाइटिक फिजन वाला, कहाँ गया, ये जो बॉन्ड टूटेगा ना, और जो बनता है बॉन्ड होने के बाद, उसी को फ्री रेडिकल कहा जाता है। बात समझ में ना, बॉन्ड ब्रेक किया होमोलाइटिक फिजन के फलस्वरूप, जो बनेगा ना उसी को, जो परमाणु या परमाणु का समूह बनते हैं, होमोलाइटिक फिजन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले परमाणु या उसके समूह, एगो या उससे अधिक, सबको उसका फ्री रेडिकल, फिर नाम दे देंगे, तुमको फ्री रेडिकल बना है। जैसे क्लोरीन और क्लोरीन में हुआ है होमोलाइटिक फिजन, होमोलाइटिक फिजन, FISSION हुआ है, तो क्लोरीन बना है, और क्या बना है, क्लोरीन बना है, तो इन दोनों को हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल नाम दिया गया, जिसे मुक्त मूलक कहते हो। जैसे कि यहाँ देख लेते हैं CH3 और CH3 में होमोलाइटिक फिजन देखते हैं हम लोग, CH3 और CH3 में होमोलाइटिक फिजन, होमोलाइटिक फिजन, समझ में आ गया ना। तो CH3 इसका एक अलग इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, बॉन्डिंग में दिए थे, इसके साथ दिए थे ना बॉन्डिंग में, तो अपना अलग कर लिया, कार्बनिक होगा, ही हाइड्रोजन नहीं होगा, किसका होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन बंद बनाएंगे ना। आई बेचारा भी ये को ईमानदारी पर बेमानी नहीं रहा, तो इन दोनों को कहते हो फ्री रेडिकल, क्या कह देंगे, फ्री रेडिकल। फ्री है मतलब स्वतंत्र दोनों है, मुक्त है ना, दिया फिर ले लिया, हाँ मुक्त हो गया जब, अब दोनों साथ मिलकर फिर करेगा तो बन जाएगा अपना, कोई दिक्कत है। ITA भरेगा कि नहीं, भर नहीं देना, लोग यार भरता है, फालतू का है ITA नौकरी नहीं मिलता है, बर्बाद अच्छा पैसा नहीं बर्बाद, हुआ, ठीक जानकारी है, बढ़िया है। तो सर 2 बेर जाएंगे, पैसा भाड़ो नहीं लगेगा। कार्बो कैटायन, आजकल तो लोग दिन टिक टेक जाता है, सही कर
हाँ बिना टिकट। ट्रेन का टिकट तो नहीं लगेगा। पारा मेडिकल पॉलिटेक्निक एकर तीनों के एक जगह होता है। पारा मेडिकल भर देना ठीक रहेगा डॉक्टर। पारा मेडिकल होता है का सर 10वां बार? बायोलॉजी हमको अपने डेंटल पारा मेडिकल जो पढ़ रहे हैं वो सूझ जाएंगे जाके। कार बायोलॉजी पढ़ने मन नहीं लगता है। दांत ठीक करके कहाँ जाएगा पारा मेडिकल? ए हथौड़ी ठोकना, मार हथौड़ी कर, दांत दर्द करेगा कि उखाड़ना पड़ेगा सीधा। 10वां में जुगाड़ किए थे वो बायोलॉजी का। कौन चीज जुगाड़ सर? मतलब जितने फिगर था ना सब यूट्यूब से मतलब रट लिए थे पूरे और बढ़िया। चलो कुछ तो किया ना। कार्बोकैटायन क्या होती है? कार्बन परमाणुओं का वह समूह जिस पर पॉजिटिव चार्ज होती है उसे कार्बोकैटायन कहते हैं। कार्बन परमाणु का वह समूह जिस अभी देखा था ना पॉजिटिव वाला चार्ज निकला था ना जी, अभी पॉजिटिव वाला नहीं निकला था, कहाँ गया वो पेज? अरे यही तो है, ये पॉजिटिव नहीं है, इस पॉजिटिव है ना। ऐसे समूह को कार्बोकैटायन नाम दे देते हैं, है ना। कार्बन परमाणुओं का वह समूह, कार्बन परमाणुओं का वह समूह जिस पर कार्बन परमाणुओं का वह समूह जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे कार्बोकैटायन कहते हैं। डिफिनेशन देखो लिख दे रहे हैं, नोट्स कर लेना इसी से। हो सकता है अगले बार इसे करने से नहीं भेजेंगे, पूरा हम लिख ही दिए होंगे, याद तो नहीं हमको है। 3 में देखना क्या है संभावना। कार्बन कैटायन कार्बन के परमाणुओं का वह समूह, यानी कार्बन परमाणु वह समूह जिस पर कौन चार्ज रहेगा उपस्थित, जिस पर प्लस चार्ज होते हैं उपस्थित। अभी प्लस चार्ज लाया था ना, जैसे कि मान लो CH पर रहेंगे, CH3 ऐसे रहेंगे, C2H5 इस पर प्लस रहेंगे, तो इस सब को क्या कर देंगे, प्लस रहेगा तो कार्बो कैटायन। अब कैटायन है तो एनायन भी करेगा, पक्का है। कार्बो एनायन ये क्या होता है? कार्बो एनायन देखते हैं हम लोग, है ना। कार्बन एटम्स का वह समूह, अब निगेटिव लगाया था ना, नेगेटिव वाला भी आएंगे, देखते हैं नेगेटिव वाला क्या होती है। हाँ जानकारी लोग हो तो उसमें कार्बन पर बात करते हैं। कार्बन एटम्स का वह समूह, कार्बन एटम्स का वह समूह जिस पर नेगेटिव चार्ज, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जिस पर कौन चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। कार्बन एटम्स का वह समूह जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसे कार्बो एनायन, धनायन एनायन पढ़ा था ना, तो यहाँ कार्बन पर रहेगा ना, तो इसीलिए वर्ड नाम में क्या लग गया है। तो लोग इससे पहले सिर्फ पढ़ा था कैटायन एनायन पढ़ा था, धनायन और ऋणायन। तो यहाँ पर कार्बो लगे मतलब कार्बन पे रहेगा प्लस और माइनस, कार्बन पे रहेगा प्लस तो कार्बो कैटायन बोलेंगे, और कार्बन पे रहेगा माइनस तो कार्बो एनायन बोलेंगे। समझ में आ गया ना। तो कार्बन एटम्स का वह समूह जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसे कार्बो एनायन कहते हैं। आसान है, कुछ भी नहीं दिमाग लगाना इस सब में है। वैसे केमिस्ट्री में 2-3 चैप्टर में माथा लगाना होता है, बाकी चैप्टर में तो दिमाग लगाना नहीं है, बहुत इजी हो जाते हैं, वो समझ लिया तो। CH3 जैसे माइनस चार्ज लगे हुए हैं, देखो जैसे CH3 CH2 बॉन्ड टूटेगा ना, तो कोई लूटिस कर लिया इस प्रकार से, इस पर माइनस है, तो इसको क्या कह देंगे, इस सबको कार्बो एनायन। अब इससे पहले की पढ़ा था तूने इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक, हटाओ ना, तब उसमें क्या रखा है, हटाओ, हटा था। विद्यार्थी विद्यार्थी को 4 टका होगा ना घर में, इसीलिए सुनो। जब इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, मकइए लाओ ना, ऐसे सहरसा में एगो सड़क है, टका नहीं है तो सटे लड़ने का सटे खोल के लाओ, इंक लगा देगा, बोर्ड से पोछ लगा, तुमको पता होगा किस बारे में कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही वेतन वाला पैसा नहीं, एब्सेंटी फी वाला पैसा। हाँ एब्सेंटी वाला हमने पैसों खाते छीन दे, पैसों खाते एब्सेंटी जो रहता था। अब तो कम है, उस समय खूब होता था, 2012 समय खूब। क्लास में घुसेगा सर, डेरा पर लड़का छोड़ता है, रूम पर लड़का क्या था पढ़ने के लिए, अनेका क्या सर टी शर्ट मास्टर टका नहीं देते, टी शर्ट उसका गंजे पहन के आया डेरा पर,
फिर पैसा लेके आ फिर टी शर्ट दिया उसका। हमें खुदे गंजी पहन कर एक दिन पढ़े तो सुनो टी-शर्ट खोल हाँ खोले लिया अब था, हम भी absent कल हो से गए। ऐसे करेंगे। फिर राहुल ने दिया है ना 2 दिन रहे। एब्सेंटी और सलिए ऑप्शनटी भी वसूलेंगे। तो रुपया दिया ठीक है, नहीं तो 2 फट्टा जोर से खाइए करेगा। 2-20 रुपया मतलब मारो लगता था, ऑप्शनटियो लेते थे। हाँ, सब चीज। हम लोग सर सुनते आज थे सर। एब्सेंट हो गए ना, आज का एब्सेंटी हमरा क्या आगे दिए, तो क्या उनका टका रेट था? 10 डायरेक्ट जाओ, रुपए नहीं कोई दिए। तंदा हाँ। ले ले। जब तक ले देंगे नहीं तब तक मनीटरा अथी करते रहेगा, खिंचाइन करते रहेगा, पैसा कहाँ पैसा कहाँ। हम खूब सुनते थे, हम लोग तो मारबो किए थे एक बार। नहीं, जो सब मार माहौल लिए बना थे। लिए। लीटर 5 टका में सब खरीदा बचते जाता थे, था। कोई टका हाँ। पैसा। चलो अब बढ़िया था, मारते थे यही नहीं। था मीटर ना। नहीं हम नहीं हम क्लास ये में दूसर ग्रुप में था। चलो हम ठीक लोग है। अलग। इलेक्ट्रो अब हम भी रूल कर लागू करेंगे, तो पैसों होगा 10 टका डेली आराम से। और सर कम से कम समय सो तो मिलेगा। 5 दिन बचा। बहुत सार का नियम है सर का प्लांटी। चलो हम ऐसे डोज दे देते हैं ना, कोई अब्सेंटेंट डर से रहेगा, अब्सेंट होगा तो हम खूब खींचते हैं भर पेट नीचे छोड़ के पकड़ करके, समझ रहे हो ना। दूसरे दिन से अबे नहीं करेगा, मतलब अब्सेंटेंट रहेगा, समझे ना, उसका 4 दिन तक आएगा। वो मार जो जिंदगी भर भूलता, अरे हाँ, फटा ये तो बात। भूल जाओगे, समझ रहे हो ना। तरीका अलग है। मॉनिटर का मन बहुत बहकाए सर लेके 500 करता है सर। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, वे उदासीन, चलो ठीक है, अपना अपना सबका है। वे उदासीन अणु, न्यूट्रल अणु या पॉजिटिव आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करने की क्षमता हो, ग्रहण करने की क्या हो। और दोनों आवर्त सारणी में पढ़े हो कि कौन इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी होता है ग्रहण करने की, इसके पास त्यागने की कैपेसिटी होता है। आशा करते दिमाग में भी होगा। तो वे न्यूट्रॉन अणु या पॉजिटिव आयन, या न्यूट्रॉन अणु जिसको कोई चार्ज नहीं या पॉजिटिव जिसको प्लस चार्ज होंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करने की क्या हो, क्षमता होती है, क्षमता होती है, उसे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। दिमाग कहे लगता है कि भर जाता है, बात तो रेस्ट नहीं करते हैं सप्ताह में कोई दिन, गाड़ी चलते ही रहता है भर दिन भर रात, इसीलिए कहते हैं जैसे रेस्ट करते रहते हैं ना दिमाग को। करते हैं अपना फिर इसका जैसे देखो H2O है, तो इस पर कौन चार्ज है, मान लो प्लस चार्ज H2O पर है, तो वे उदासीन अणु प्लस चार्ज मान लो है, तो ये पॉजिटिव आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करने की क्या हो, इसके पास कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन लेने का, इसीलिए इसे कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक। जैसे NO2+ है, इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिया, अभी बॉन्ड बना था ना, टूटा ठंडा, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें जा चुका है, मान लो उस प्रकार से, तो जा चुका है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्या है क्षमता। कौन इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर जोड़े लेगा, क्या लेगा, जोड़ा लेगा। और जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे CH3 का देखा था तूने अभी, अरे CS अभी नहीं देखा, CH3 एगो चला गया था, तो लगा तो एगो गया, मतलब एगो तो पहले उसका था पड़ोसी का, एगो उसका अपना खुद था, अब दोनों चला जा चुका है, तो 2 गुण लेगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया इलेक्ट्रॉन पेयर। इससे फीलिंग हो गया होगा। इसी प्रकार सब में होती है, यहाँ पर ग्रहण करा तो माइनस का चार्ज ग्रहण करेगा, ग्रहण अरे किया। क्षमता है ग्रहण करने का, क्षमता है, ले सकता है, ये अभी एक CH3+ है उस पर, मतलब कि इसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन का, एक पेयर ले सकता है। एक पेयर ले सकता है। अरे देखो ना CH3 है तो 3 गो बॉन्ड रहेगा, एगो बॉन्ड खाली है ना जी, हाँ। तो लगा तो जोड़े नहीं लेगा, तब ना पूरा स्टेप होगा पूरा। अब समझ में आ गया ना, जैसे यहाँ देखा था इससे पहले, ये बॉन्ड में देखा था ना, यहाँ पर एगो बॉन्ड में देखे थे, देखो यहाँ पर गया था ना एगो, देखो देख रहे हो ना, तो इससे पहले था एक बार जरा क्लोरीन के साथ हमारे रिएक्शन किया था, ये था ना क्लोरीन के साथ में, तो क्लोरीन के साथ में रिएक्शन जो किया है ये, तो अब इसका चला गया है, तो अब इसको क्लोरीन इससे ले पहले लिया है 2 गो तो। था ना जी, यहाँ पर पेज लाओ, पेज देखो ऐसे पहले पेज वाला। लाओ ना, उसी में समझा देते, कॉपी करता हूँ, ठक पटक करेंगे, इससे पहले वाला पेज लाओ, अंकित को समझ में नहीं आया, देखो इस पहला देखो यहाँ ये बॉन्ड बना है ना अभी, इसके पास 1 2 3 हो गया ना, एगो ही है ना इसके पास। हाँ अच्छा अब ये भी दिया था, एगो दिया था, ये भी बॉन्ड जब टूटा, इसका एगो क्या किया इसने, ले लिया। छीन लिया। पहले तो एगो दिया था दोस्त हो, और दोस्तों के इलेक्ट्रॉन ले लिया, जब देखो ये ले लिया ही, तो अब इसके पास 1 2 क्या हो गया 3, तो इसके पास कैपेसिटी कितना लेने का है 2 गो, यानी कि इसके पास कैपेसिटी है लोन पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का, यानी कि वे उदासीन अणु जो न्यूट्रल होंगे या पॉजिटिव आयन अभी जो पढ़ा था, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करने की क्या हो, भिखमंगा है, दोनों भी इलेक्ट्रॉन घचक कर ले लेगा वो,
तो जिसमें लोन पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्या हो, कैपेसिटी क्षमता हो, उसे क्या कहते हैं, अभी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। सीधा बैठो, सांप नहीं है पीछा में। चलो कोई दिक्कत, सांप होगा तो कह देंगे उसको कि मेरा विद्यार्थी छोड़ दो, उसको छोड़ देगा तो। जैसे कि देखो BF3 को बनाओगे, जैसे BF3 देख स्ट्रक्चर देखो, बोरोन का बनाओगे, बनाया होगा कभी, ऐसे बनता है स्ट्रक्चर। 2 4 6 हट गया ना, अरे बॉन्ड यहाँ बनेगा, ऐसे बनता है। बात को पूरी इसका। अब देखो 2 2 4 6 हो गया, इसको कैपेसिटी लेना 2 को लेने का, 2 को देगा तो लेकर के खो अपना स्ट्रक्चर। बोरोन का कितना होता है परमाणु संख्या, बोरॉन का 5 होता, 5 होता है, तो कितना हो गया, 5 का 2 2 3 3 हो गया, हाँ? 5 3 लेगा। होगा तो यानी 3 बोरोन का 5 का 3 त्याग करेगा है ना, त्याग करता है 3 को। इसके पास भी खाली है ना, वो बना सकता है ना, हम्म, इसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी है ना, लॉन टू इलेक्ट्रॉन, इसीलिए क्या होंगे, उदासीन है लेकिन फिर भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसीलिए क्या कहेंगे इसको हम लोग, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। मतलब वो क्या होती, सिर्फ इतना रखना ध्यान में, वो होते हैं जिसमें वे उदासीन अणु या पॉजिटिव आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो, इलेक्ट्रॉन पेरण ग्रहण करने की क्या हो, कैपेसिटी हो, उसे हम लोग कह देंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। यानी ये क्षमता और ये है, ले सकता है। हाँ उसके पास कैपेसिटी है, वो ले सकता है, जगह खाली है ना। हाँ सर, इसके पास भी सबके पास भी जगह खाली है, क्षमता पावर है उसके पास, हम ले लेंगे। तो उस जो ले लेंगे तो ले लो, तो इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट कहलाएगा। और क्या दिक्कत है, चोरी करेगा चोर कहलाएगा, समझ में आ गया ना, उसे इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट कहते हैं। और भी जैसे AlCl3 है, इसके पास भी बनाओ एल्युमिनियम 3 को बनेगा, वो खाली रहेगा ना, तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट होंगे। इसी प्रकार से अनंत एग्जाम्पल होंगे। इलेक्ट्रोफिलिक था। अब पढ़ेंगे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक, NuCleo, न्यूक्लियोफिलिक, समझ में आ गया ना, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियो पहले दौड़ते भी थे, अब दौड़ भी नहीं रहे हैं। पहले मैट्रिक में क्या वजह पढ़ाते थे, हम लोग को सर, हम लोग तो दोपहर में सर, दोपहर में पढ़ाते थे 9 से। सुबह में क्या बजे पढ़ाते थे, शायद 9 से पढ़ाते थे हम लोग, 9 से तो वेस्ट करते थे, 9 7 से कुछ टाइम था। न्यूक्लियो 7 बजे टाइम था ना सुबह में, इसलिए ज़्यादा से दौड़ने के मगर शरीर सब अब देखते हैं दिक्कत है। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, नाभिक सो के उठते हैं तो लोग को पढ़ाते हैं। बाद ये दगिएगा जिम बोरिंग, जिम ज्वाइन कर लेंगे, जिम कह लेगा। नाभिक स्नेही। अरे बोर्ड पर खड़ा होकर पढ़ाएंगे ना, अपने एक्सरसाइज हो जाएगा, नहीं समझा तुम बात को। अब बैठे रहे तो बोर्ड पर पढ़ाओगे तो उठा के बैठा 4 बार करना पड़ता है, एक्सरसाइज अपने हो जाता है। जिम ज्वाइन कीजिएगा, कर लेंगे, तुम लोग भी साथ में रहना। अंकित के सर, अंकित ही रहेगा। एक दिन गए थे, मतलब हुआ के महीना का 20 का दिन था, तो इसलिए नहीं गए, नहीं गए थे, इसीलिए रुपया मतलब ज्यादा लग जाता नहीं, इसलिए जिम का जब बनेगा। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, वे उदासीन, टाइम सर वो वे समझ रखते हैं, वो वे टाइम लेते हैं काफी। वे उदासीन अणु या नेगेटिव आयन, वे उदासीन अणु या नेगेटिव आयन जिसमें अभय को ले जाना जिम, पैसा ले कमा के आएगा ना, समझ में आ गया ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटीन लीजिएगा ना, आपका भी शरीर हो जाएगा। जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटीन लेकर के तब अरे कीजिएगा। जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की, हम लगता है सबसे छोटे हम ही है, तो छोट न मतलब शरीर बन जिसमें जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की क्षमता होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, प्रदान करने की क्षमता होती है, दिमाग से नहीं है, समझ रहे हो ना। हाँ, उसे न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट उससे कहते बड़ा हैं, कोई चीज नहीं होता, लंबा छोटा बड़ा उसे न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कहते हैं। वे उदासीन अणु, वे न्यूट्रल मॉलिक्यूल या नेगेटिव आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो, प्रदान करने के पावर है उसके पास, ले लो। अब कौन लेगा, इससे जो छीना था ना, जो चरवा छीना था, वही कहेगा हम देने की कैपेसिटी मेरे पास है, कर्जा ले लो अथी सूद पर टका ले लो, तब कहेगा हम न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, हम पैसा देते हैं, कर्जा ले लो, नहीं है तो ले लो हमसे। कोई दिक्कत बहुत चालू है केमिस्ट्री, समझ रहे हो ना, बहुत चालू। कोई छीनता है तो कहेगा कष्ट दे दो बेचारा, कहेगा ले लो हमसे 2% ले लो, कोई दिक्कत। तो देखो जैसे, तो वे उदासीन अणु या नेगेटिव आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर प्रदान करने की क्षमता होती है, उसे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कहते हैं। जैसे देखो OH-, इसके पास भी क्षमता है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा। जैसे NH3 होंगे, ये भी दे देंगे, Cl भी नहीं, RO- है, ये भी माइनस दे देंगे। H2O है, ये भी देने की कैपेसिटी रखते हैं।
नहीं माइनस सीधे है। और ऐसे ढेरी एग्जाम्पल मिल जाएगा, CN माइनस है, ये सब है इसका। आर एल्काइलिन हुआ। हाँ ETC, जहाँ R बराबर एल्काइल है, जहाँ R बराबर क्या है एल्काइल है। तो जैसे सिंगल बॉन्ड CH, देखिए सब सिंगल बॉन्ड है ना, C2H5 हो। क्या थी स्क्रीन रिकॉर्ड यात्रीगण माहौल बंद करिए। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है देखते हैं हम लोग। विलोपन प्रतिक्रिया पढ़ा था ना, 4/3/2015, यानी कि 2014 में खत्म सिलेबस नहीं हुआ था, 15 में चला गया था। सोचो ना सिलेबस कब कंप्लीट हुआ, 15 में, तीसरा महीना में हो जा करके यहाँ तक पहुँचे हम लोग। कहाँ खत्म हुआ था सिलेबस, देखो ना 15 में खत्म हुआ था, तीसरा महीना 15 में खत्म हुआ। ठीक है, तब इतना तक हुआ था ना। डबल टाइम जाते थे पढ़ने के लिए, सुबह 11, सुबह 12, शाम में 11। एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन प्रतिक्रिया, विलोपन मेथड पढ़ा है ना। हाँ, विलोपन तो विधि हाँ, पर तो वही विधि है, यहाँ पर विलुप्त हो जाएगा। देखो क्या होती है, सुनो। विलोपन प्रतिक्रिया वह रिएक्शन जिसमें किसी यौगिक के परमाणु या समूह विलुप्त होकर के, वह रिएक्शन जिसमें किसी पढ़ा है पहले, वही तो आप कष्ट बोले। है। विलोपन विधि में क्या पढ़ा है, मतलब विलुप्त होता है ना, यहाँ विलुप्त होगा, यहाँ भी क्या होंगे, विलुप्त होंगे। तो वह रिएक्शन जिसमें किसी यौगिक के परमाणु या समूह विलुप्त होकर के अनसैचुरेटेड कंपाउंड का निर्माण करती है, वह रिएक्शन, चलो लिख देते हैं, वह रिएक्शन जिसमें किसी यौगिक के परमाणु या समूह, जिसमें किसी यौगिक के परमाणु या समूह विलुप्त होकर के, अरे इतना अच्छा व्यवस्था कर दिए हैं पढ़ने का, अब क्या चीज़ है, फिर ऑनलाइन देवे करिएगा आने वाले विलुप्त समय होकर के। पूरा और बढ़िया से नहीं सर। स्मार्ट तो कम में देख पढ़ाने इंटर सब, वो तो मतलब लास्ट बार वो तो चल रहा है। चलाइए नहीं 11 तो नहीं चलाएंगे, सब बेनिफिट नहीं होता 11 सबसे पढ़ाने से। पॉलिटेक्निक सिर्फ चलेगा, हो सकता है कंपटीशन का इंट्रेंस पढ़ाएंगे की संभावना है। कंपटीशन से मतलब इंटर से ऊपर ही रहेंगे बैच, इंटर लिमिनेम होगा तो मैथ एडवांस, उसके बाद फिर नीचा नहीं जाएंगे, उससे नीचा। वह रिएक्शन जिसमें किसी यौगिक के परमाणु या समूह विलुप्त होकर के अनसैचुरेटेड कंपाउंड का निर्माण करता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बुझते हो ना, असंतृप्त है, जिसमें मतलब डबल बॉन्ड और क्या हो, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल या सिंगल बॉन्ड हो, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में डबल ट्रिपल में से कोई हो, सिंगल तो रहबे करेगा ना, सिंगल तो हमेशा करेगा। तो वह रिएक्शन जिसमें किसी यौगिक के परमाणु या समूह विलुप्त होकर के अनसैचुरेटेड कंपाउंड का निर्माण करता है, कंपाउंड का निर्माण करता है। गोम थे तब ना पढ़ा रहे 11 12 को, 4:30 में थोड़ी 11 12 हम पढ़ाते हैं, 11 12 बैच नहीं चलता है मेरा, पता होगा, सीधा पॉलिटेक्निक चलता है, या मैथ चलेगा बेसिक, कोई बेसिक कहता है तब मैथ पढ़ाते हैं, इसके अलावा नहीं चलते हैं। उसे विलोपन प्रतिक्रिया कहते हैं, उसे विलोपन प्रतिक्रिया कहते हैं। अरे वहाँ तो जम गया था, हम छोड़ के चले आए। मतलब सर जॉब होने के बाद सहरसा जिला अपना होम डिस्ट्रिक्ट तो नहीं है देगा, नहीं तो लेंगे भी नहीं होम डिस्ट्रिक्ट लेंगे भी, अदर डिस्ट्रिक्ट लेंगे। अरे ऑनलाइन तब पढ़ाएंगे, टेंशन काहे लेते हो, बैच लॉन्च करेंगे, ऐप रहेगा, प्राइवेट ऐप रहेगा। वह रिएक्शंस जिसमें किसी यौगिक के परमाणु, किसी यौगिक के या समूह विलुप्त होकर के अनसैचुरेटेड कंपाउंड का निर्माण करता है, उसे विलोपन प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे इथाइल क्लोराइड को छोड़ो, जो भी करेंगे बात की बात है, सोचने वाला कम नहीं होता है, करते जाएंगे होते जाएगा। इथाइल क्लोराइड की प्रतिक्रिया, इथाइल क्लोराइड, कुछ सोचो, दिमाग खराब मत करो, कर्म करो, सिर्फ अभी वर्तमान में क्या करना चाहिए वो करो, नेक्स्ट पेज लाओ, यही तुम्हारा अभी वर्तमान में कर्म है। कोई दिक्कत वर्तमान में करते जाओ, अगला कौन ऑफिस लेगा, ऑफिस चूज कर ना लोग, नहीं वही जानकारी के लिए ऑफिस अपने सर करेंगे, कोनो होवे न कॉलेज तो तुम लोग करिए लिया कि तो फलना पॉलिटेक्निक से है, तो चिल्ला पॉलिटेक्निक से है, एगो कॉलेज बता, पोस्ट प्रेफरेंस चूज कर लिया, पोस्ट प्रेफरेंस। अब सैलरी क्या करोगे, किस बैंक में लोगे, वो कहिए दो हम,
HDFC बैंक में लगा के SBI में में लगाए सर, SBI में लगा सेपरेट है। तो पैसा करेगा क्या? खेत आप खुद भरना चाहे खरीदेगा तो जुगाड़ कर लो, गाँव में देखो बेचने वाला कौन है, कह देना उसको। ये सर इंश्योरेंस निकल नहीं को मतलब बोले कि घर और बनाएगा ईटा वाला का ऑर्डर दे दो, 5 साल के बाद हम इतना ईटा लेंगे, यही भाव में लेंगे, अभी कह देते वो हैं। कहेगा पगला गया है। सीमेंटो वाला सबको, लेबरों सबको जुगाड़ करके धर देते देना हैं हम दे लोग। यार। सारा चीज सिस्टम कर देते हैं, और तब खाली होना ही रहेगा, सब घटना लिखित घटित में रहेगा। लगेगा। अरे तब घटना सिर्फ क्या रहेगा, घटित घटने होना रहेगा। ये जैसे आने वाले समय में जैसे परमपिता ब्रह्मा लिख देते हैं, बाद में क्या होता है, घटता, तुम लिख दो अभी, बाद में वही घटना घटेगा। यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी NS है, मतलब बराबर का मान 1 होंगे, निश्चित घटना होंगे जिसकी प्रायिकता 1 होती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इथाइल अल्कोहल की प्रतिक्रिया, इथाइल क्लोराइड, ब्रह्मा के रूल का फॉलो करना चाहिए, इथाइल क्लोराइड की प्रतिक्रिया, ठान लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए और समझ में आ गया ना? पूरा करना चाहिए। हाँ, इथाइल क्लोराइड की प्रतिक्रिया अल्कोहलिक के OH से कराने पर, इसमें OH है ना जी, अल्कोहलिक के OH हुआ ना, से कराने पर, गाँव घर में कराते हैं ना मैरिज, यहाँ पर रिएक्शन कराया जाता है उसके बदले में, और रूल के अनुसार रूल फॉलो करेगा तब, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इथाइल क्लोराइड की प्रतिक्रिया अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर इथिलीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? इथिलीन प्राप्त होता है। राहुल एकदम एक टक देख रहा है, जैसे देखो। अच्छा बोलो तो फार्मूला इथाइल क्लोराइड क्या होता है इसी बात पर? इथाइल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? ठीक से बोलना, सोच के बोलना, टाइम दे रहे 1 मिनट, 1 2 जल्दी करो, सेकंड जा रहा है, 1 मिनट थोड़ी 3, वही सेकंड जा रहा है, 1 मिनट गिने, जल्दी करो। C3 है सर, C3 C4 CH3 CH3, देखा? पता कि कौन ने बोलेंगे, तू बताएगा। संतरा हल्ला कौन करना, बताओ, तू बोलो। C2H5Cl, अभी कह देता मिस्टेक से, मतलब बोलने वाला ही था, C2H5Cl। दिखाने था कॉपी में, इसीलिए पहले झाँप लेते हैं तब पूछेंगे, तुमको पता नहीं चलेगा कि पूछेंगे। बहुत मतलब चालू है, बहुत चालू एकदम। मतलब तू चोरी करने एक्टर होगा, दूसरे कॉपी भेज के लिख लेता होगा, कोई दिक्कत? कंपटीशन नहीं हो पाएगा कंपटीशन में। ये देखना तुम ये रंग दे। हाँ, जैसे C2H5 बुझो, जो कि पटना में पढ़ा है, यही दिमागी इसीलिए चीज है कि पढ़ाई से बेसी हम ये भी साथ बताते हैं कि तू एग्जाम में की करेगा, समझ रहे हो ना? एग्जाम में तू की कैसे करोगे, क्या करोगे, सब जानकारी, कौन क्वेश्चन लेके बनाएगा, कौन क्वेश्चन छोड़ेगा, कैसे देना चाहिए, सब बात जानकारी तुमको देते हैं पढ़ाई के साथ साथ। ये मेन बात वही है, परीक्षा में कैसे समझ में आ गया ना? करना चाहिए, कैसे डील करोगे, जानकारी तो तुमको सोच। ये अल्कोहलिक है, कौन लोग में आके गलत कदम उठा। इथाइल अल्कोहल, इथाइल क्लोराइड है ना, C2H5Cl क्या होती है? इथाइल क्लोराइड होती है। तो इथाइल क्लोराइड की प्रतिक्रिया किससे कराएंगे? अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड से। OH है ना जी, अल्कोहलिक क्या होगा ना, इसे जब कराओगे रिएक्शन, जब कराते हो रिएक्शन तो बनता है C2H4 प्लस KCl और प्लस H2O बनती है। देखो C2H4 बनेंगे और क्या बनते हैं? KCl, ये KCl चला गया, एक हाइड्रोजन इसका, एक हाइड्रोजन इसका, एक जल, तो क्या बन गया? H2O। इसमें देखो क्या हुआ है, वह रिएक्शन जिसमें किसी यौगिक या के परमाणु या समूह विलुप्त होकर के अनसैचुरेटेड कंपाउंड का निर्माण करते हैं। विलुप्त होकर क्या बनाएंगे? तो ये देखो, ये किसी यौगिक के परमाणु, यहाँ है C2H5Cl KOH है, ये इसने क्या बनाया है? ये क्या बना है बताओ? एल्कीन बना, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, जो यहाँ है वो यहाँ दिख रहा है, विलुप्त हो कुछ और बना लिया गया है। समझ में आ गया ना? इसी को क्या कहते हैं हम लोग? विलोपन प्रतिक्रिया। क्या कहेंगे इसी को? विलोपन, मतलब टर्म विलुप्त हो जाता है। अब है एडिशन, ये तो तुम लोग जानबे करते हो, 2 नंबर में एडिशन प्रतिक्रिया। अरे टाइम कैसे भाग गया उतना? एडिशन प्रतिक्रिया ये खत्म ही कर दीजिए आज, कैसे होगा? नहीं, आज नहीं खत्म हो पाएगा, नहीं हो अभी पाएगा। नहीं हो पाएगा। ठीक है, कल फिर पढ़ाएंगे, आधा घंटा पढ़ाएंगे तो कंप्लीट कर देंगे सिलेबस। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, योगशील प्रतिक्रिया। नाम लिखने नहीं लिखे 2 ब्यूटेन 1 मीथेन इथेन, वही सिखाना है इसके बाद।
योगशील प्रतिक्रिया कैसे अकेले नाम में होते हैं। थोड़ा सा लिखाना समझाना है, ऐसे वो 12th में सिखाया जाता है, 12th में यहाँ कनी को दिया सीखने के लिए, नाम कैसे लिखे, नामांकन करने के लिए। वह रिएक्शन जिसमें किसी यौगिक के साथ अन्य परमाणु या समूह का एडिशन होता है, वह रिएक्शन जिसमें 2 महीना में कुछ सीखा कि ना, 2 महीना बहुत कुछ 2.5 सीखा, महीना, बहुत कुछ सीखा। जिसमें किसी यौगिक 10वां लगता होगा कि बहुत कुछ सीख लिए हैं, नहीं सर फीलिंग मन में होता होगा बहुत कुछ जान गए हैं, अब यहाँ आया होगा पता चला कि इतना कुछ होता है। अब तो 10वां लगता नोखी पड़े थे, अब अब समुंदर उस यहाँ समय करे पड़ थे तो रहे हैं। विश्वास नहीं हो रहा होगा, लगता होगा बहुत कुछ भारी है, यही तो विश्वास नहीं तो 100 लाख नहीं होता है, या इंटरव्यू ला के अभी लगता होगा कि बहुत कुछ, अभी कुछ तुम जानते हैं, अभी तो कुछ नहीं पढ़े, अभी वैसे तो कहाँ? ABCD तुमको पढ़ाए हैं, इंजीनियरिंग कैसे समझो, वही तो कुछ नहीं सिखाया है तुम, ऐसे बुझो, वहाँ जाओगे तब पढ़ेगा, वाह 10 इंटर तो सही में सब बोले थे, कुछ नहीं उतना कुछ सिलेबस, समझ रहे हो ना। वह रिएक्शन जिसमें किसी यौगिक के साथ, जिसमें किसी यौगिक के साथ अन्य परमाणु या समूह, जिसमें किसी यौगिक के साथ अन्य परमाणु या समूह का क्या होती है, एडिशन होता है, उसे एडिशन रिएक्शन कहते हैं, नामे से स्पष्ट है, योगशील मतलब जुटेगा, तो वह रिएक्शन जिसमें किसी यौगिक के साथ अन्य परमाणु या समूह का क्या होगा, जुड़ाव होगा, उसे एडिशन रिएक्शन कह देंगे। जुटेगा तो एडिशन, विलुप्त होगा तो विलोपन। सेम सर संयोजन। हाँ संयोजन ही कह सकते हो। देखो क्या होती है इसमें, तो इसमें उस डायरेक्ट, इसमें कुछ कार्बन का हम लोग बात करेंगे, इसमें कुछ रूल रेगुलेशन थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। यह रिएक्शन अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ होती है और इसमें एडिशन की क्रिया मार्कोनिफ के नियम के अनुसार होती है। रूल बदल गया ना इसमें। ऋषि मार्कंडे था ना महाभारत में, नहीं पढ़ा था ऋषि मार्कंडे के बारे में, संस्कृत में तो दिया है ऋषि मार्कंडे के बारे में, तुम लोग ने सिलेबस में था, हम लोग सिलेबस में ऋषि बचपन में क्लास में चौथा पढ़ना ने छठा खत्म पढ़ा था, हम तो पढ़े थे ऋषि मार्कंडे के बारे में, मार्कंडे क्या था नहीं था उसके बारे में संस्कृत में पढ़े थे। हमने सुना होगा, छोड़ो बदल दिया होगा सिलेबस, तो मार्कंडे ऐसे कुछ क्लास में संस्कृत में छठा सातवां में से कुछ याद तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन मार्कंडे के बारे में पढ़े थे, ऋषि मार्कंडे के बारे में। चलो ठीक है, नहीं पढ़ा तो बात बदल गया होगा सिलेबस। चलो तो मार्कोनिफ का नियम किसे कहते हैं, बात बीच में बदला था ना सिलेबस, एक बार जब हम लोग पास एक बार सिलेबस चेंज किया गया था 2011 में 10 है 2011 में सिलेबस चेंज, याद नहीं हमको। 2011 ये सही सुनो या 2014 में, सुनो 2011 मार्कोनिफ रूल, मार्को कि वो जब हम लोग स्कूल में थे तो ये भी पढ़ते थे कि गंगेश भाई जी नाम है ना उसका, एकदम पकड़ के चोरी कर रहे हैं, पकड़ के दे रहे हैं, दे देना हमको तो चिट लेके आना जो सुकाश लेके आना एग्जाम गाइड। हाँ सहरसा अथी मतलब अथी कचरा है स्कूल, मिडिल स्कूल में। कचरा मिडिल। हाँ तो सब थे ना, पकड़ के हालत खराब, सब पकड़ के घिस रहा है। 8वां पास में भी है, पता है तुमको? नहीं पता, 8वां पास है सब मिडिल स्कूल में थे। हाँ तो सब मिडिल स्कूल में थे, पकड़ के पूरा चोरी एकदम से। हम लोग इन किए तब आप निकले। हम लिख करके आते थे तो ई लोग को चीट पहुंचाते थे, उससे मांग करके इसको ई लोग को देते थे, मतलब किताब उताब। हाँ कहते जाओ, हमको तो मास्टर मना नहीं करता, छोटका थे कहीं घुस जाते थे तो दे करके उससे लिखे तो ले कॉपी दे देते, पहुंचा देते थे। समझ में आ गया ना। मार्कोनिफ था उसमें ना सर, हाँ गाँव का भी 2-3 गो है उसमें। हाँ मार्कोनिफ रूल, मार्कोनिफ का नियम, तो हट गया तो मार्कोनिफ हट गया। का नियम। उस समय कुछ और था, ढड्ढी उस समय, जिस समय हम गए थे उस समय कतरा स्कूल देखा था, करिया स्कूल पहले क्या था? अरे कतरा स्कूल का बात नहीं कर रहे हैं, मिडिल स्कूल का बात कर रहे हैं, तलियारी। हाँ तो तलियारी। तब कहाँ सोच रहा है तू? कौन तू समझे? किसी और का सोच रहा है। चलो सुनो 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 सुनो, अरे उस समय कुछ नहीं, उस समय ढड्ढी था, जहाँ तुम्हारा देख रहे हो वहाँ पर आम गाछ था, वहाँ सब ऐसे बाथरूम उथरूम करने जाता था सब। सुनो हल्ला बंद करो। इस नियम के अनुसार जब एल्कीन और हैलोजन एसिड के बीच प्रतिक्रिया होती है, ये नियम क्या कहता है मार्कोनिक नियम के अनुसार, यानी कि योगशील प्रतिक्रिया जो होता है ना वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ होती है और इसमें
एडिशन की क्रिया, जोड़ की क्रिया मार्कोनिफ नियम के अनुसार होती है। और मार्कोनिफ का नियम क्या कहता है, आदमी ही नाम पर रखे गए हैं। इस नियम के अनुसार जब एल्कीन और हेलोजन एसिड के बीच प्रतिक्रिया होती है, जब किसके बीच प्रतिक्रिया होगा, एल्कीन और हैलोजन। तुमको पता है एल्कीन अनसैचुरेटेड कार्बन होती है, हाइड्रोकार्बन होती है। तो एल्कीन और हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड के बीच क्या होती है, हेलोजन एसिड के बीच प्रतिक्रिया होती है। तो हेलोजन एसिड का हाइड्रोजन एल्कीन के हेलोजन एसिड का हाइड्रोजन, हेलोजन एसिड का हाइड्रोजन एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन अधिक होती है, और हेलोजन उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन कम होता है। कुछ समझ में आया? नहीं होगा। एग्जाम्पल लो एक ठो, जैसे देखो RCH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन करेगा, मान लो HX से। अब यहाँ कराते हैं रिएक्शन, देखो यहाँ क्या कहा है, देखो यहाँ से X जुटेगा, X जुटता है कार्बन से जुटेगा, और ये अपना एल्कीन है, ये क्या है जी, ये एल्कीन हो गया, डबल बॉन्ड है ना, एल्कीन हो गया, और H जुटता है, इससे जुटेगा। समझ में आ गया ना? और बताते हैं अभी, पहले लिख देते हैं। और बन जाता है RCH, X जुटेगा, इससे X बन गया, और सिंगल बॉन्ड CH3। सुनो, जब एक बार फिर से रूल पढ़ते हैं, सुनो रूल क्या कहता है, मार्कोनिफ की रूल क्या कहती है। एडिशन प्रतिक्रिया हुआ नहीं, यहाँ देखो दोनों जुट करके एक बन गया है ना, अरे दोनों बापू जुटा एक बना ना, तो पक्का एडिशन प्रतिक्रिया हुआ है। लेकिन किसके अनुसार से, मार्कोनिफ के नियम के अनुसार से। क्या मार्कोनिफ साहब कहे थे, देखते हम लोग, कहा था कि इस नियम के अनुसार जब एल्कीन और हेलोजन एसिड में प्रतिक्रिया होती है, देखो एल्कीन है और कौन एसिड है, कैसे, अरे H प्लस त्यागेगा नहीं, X कोई कंपाउंड हो सकते हैं, H त्यागेगा ना, हेलोजन एसिड हुआ ना, हेलोजन फैमिली का है। जब एल्कीन डबल बॉन्ड है तो कौन एल्कीन हो गया, डबल बॉन्ड होता है, तो एल्कीन और हेलोजन एसिड के बीच क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। तो हेलोजन एसिड का हाइड्रोजन, हेलोजन एसिड का हाइड्रोजन एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ता है, हेलोजन एसिड का हाइड्रोजन एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन अधिक होती है। तो बताओ एल्कीन में हाइड्रोजन किस पर अधिक है, तो उस कार्बन से इस कार्बन से जुड़ जाएगा। अब बुझा, इसमें हाइड्रोजन अधिक है इस कार्बन से, लेकिन एल्कीन का इसका हाइड्रोजन इससे क्या होंगे, जुट जाएंगे। उसके बाद और हेलोजन उस कार्बन से जुटता है जिस पर हाइड्रोजन कम होता है, और हेलोजन कहाँ जुटेगा, हाइड्रोजन जुटा ना जी, हाइड्रोजन कम कार्बन, कम हाइड्रोजन वाला कार्बन से, और हेलोजन उस कार्बन से जुड़ता है, हेलोजन एसिड का हाइड्रोजन, हेलोजन एसिड का हाइड्रोजन एल्कीन के उस हेलोजन एसिड का, हेलोजन एसिड हो गया ना, उसका हाइड्रोजन, हेलोजन एसिड का, देखो इसका नाम क्या है, ये हेलोजन एसिड हो गया ना, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन है। ये हेलोजन एसिड का क्या हो गया, हेलोजन एसिड है, हेलोजन अम्ल हो गए, उसका हाइड्रोजन एल्कीन के उस कार्बन जुटता है जिसमें कार्बन क्या होती है, अधिक होती है। और हेलोजन, इसको हेलोजन, इसको, ये हेलोजन एसिड का क्या है, हाइड्रोजन है, इसको क्या बोलेंगे, हेलोजन। ई किससे, यानी कि X किससे जुटेगा, उस कार्बन से जुटता है जिस पर हाइड्रोजन कम होता है। ई किससे जुटेगा, जिस पर हाइड्रोजन कम हो, यानी कि ई जुटेगा अधिक वाला से, जुटेगा कम वाला से। इतने का बात है, हेलोजन का हाइड्रोजन जुटेगा अधिक वाला हाँ, से, हेलोजन जुटेगा कम वाला से। बात बुझ में आया? तो इसे क्या, इसे कौन रिएक्शन कहेंगे हम लोग, योगशील प्रतिक्रिया कहेंगे। लेकिन थोड़ा सा रूल में जब चेंजिंग होती है, जब पेरोक्साइड आ जाएगा तब क्या होगा। लेकिन जब एडिशन पेरोक्साइड की उपस्थिति में होती है, देख रहे गांव के मुखिया की उपस्थिति में होगा रिएक्शन, यानी कि पेरोक्साइड के उपस्थिति में यह रिएक्शन जब मुखिया जी के देख रेख में होगा तब क्या होगा, RCH, राहुल सोचता होगा हम हाथ साफ कर लेंगे और क्या होगा, बेसी से बेसी गंदा वंदा लगल होगा, दखा रोका लेना मैल को, पेरोक्साइड H2O2, हाँ तब ऐसे, हाँ तो बताते हैं तब CH2 और X, देखो ऐसे X लिखो। सुनो क्या होती है, लेकिन जब एडिशन पेरोक्साइड के उपस्थिति में होते हैं, यानी कि ई रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होगा, पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है, तो एडिशन मार्कोनिफ के नियम के विपरीत होता है।
इसी को तब क्या कर देंगे, उल्टा देंगे। मार्कोनिक नियम को उल्टा देगा। तो मार्कोनिक साहब कहा था आम, तो तू कहेगा इमली, तो एच किससे जाकर जुटेगा, H कम वाला इससे जुटा था, जुटेगा कम वाला से, तो RCH2 हो गया, RCH2। X से जुटेगा इससे, इससे अधिक वाला तो से। CH2A हो गया। वो लोग अब समझ में आ गया ना, वो लोग तो बहुत पारंगत है। अभी है टाइम। इसको कल पढ़ाएंगे, अलग टॉपिक है, आज यहाँ तक कंप्लीट कर देते हैं टॉपिक्स को। कल IUPAC नोमेनक्लेचर कराएंगे और नोमेनक्लेचर खत्म होगा, बस 2 पेज कल खत्म हो जाएंगे तुम्हारा ये पेपर। तो मन लगे तो बहुत खुश लग रहे हो। ऐसे जानकारी के लिए RRANGEMENT रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, पुनः विन्यास प्रतिक्रिया। खाली रिएक्शन है। की करेगा, केमिस्ट्री के नाम है रिएक्शन। धरती लोक में हो रिएक्शन पढ़ना ही पड़ेगा, मैथ पढ़ना ही पड़ेगा धरती लोक में। वाह 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 वाह, पुनः विन्यास प्रतिक्रिया क्या होती है, वह रिएक्शन जिसमें किसी यौगिक के परमाणु रीअरेंज होकर के, जिसमें किसी यौगिक के परमाणु रीअरेंज होकर के नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहेंगे। अरेंज मैरिज, समझ रहे हो ना। चलो जैसे देखो एग्जांपल है, जैसे NH4CNO है ना, ये इसका नाम है अमोनियम साइनेट, NC हो जाएगा। CYNAT। अभी तक नहीं उतरा है तुम्हारा। नहीं सर, साइनेट करना सर। NC। अब देखो ई की करेगा, ये रीअरेंज होगा और रीअरेंज होकर के ये यूरिया का निर्माण कर देता है, ये हो जाएगा NH2CO NH2। देखो जितना इसमें कंपाउंड सब वही है, NH4 है ना, NH2 यहाँ लग गया, NH2 यहाँ लग गया ना, और CO NH, देखो NH2 आया यहाँ से, एगो नाइट्रोजन निकाल लिया, फिर NH2 बना लिया, अब बीच में कौन आ गया, CO, अरे रीअरेंज हो गया ना। और इसमें क्या हुआ है, वह रिएक्शन जिसमें किसी यौगिक के परमाणु रीअरेंज होकर के नया यौगिक का क्या करता है, यही देखो उल्टा पुल्टा होकर के क्या बना लिया, नया यौगिक के निकाम, यानी यूरिया बना लिया है। क्या बना लिया है, यूरिया। इस टाइप की रिएक्शन क्या कहते हो, इस टाइप के रिएक्शन को रीअरेंजमेंट रिएक्शन हम लोग कहते हैं। इसमें